एक बार जल्दी से मेरे को सभी कंफर्म कर दीजिए कि क्या सबको स्क्रीन विजिबल है, फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। ओके। तो जैसे देखिए हम लोग आज लाइक आपके साथ मेरी क्लास होने जा रही है, तो उसमें हम लोगों का मेन जो मोटिव है कि पेपर क्रैक कैसे करना है। ठीक है, जैसे अभी ढेरों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर क्रैक किया है। ठीक है, क्या प्लानिंग थी उनकी, कौन सा उन्होंने सिलेबस पढ़ा, तो वही चीज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये ढेरों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कौन सा सिलेबस पढ़ा, कौन सी बुक्स फॉलो की, कौन सा स्टडी प्लान उन्होंने, ठीक है, फॉलो किया, ताकि ये पेपर निकाल गए। तो वही चीज, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट आज आप इकट्ठे हुए हैं, तो मेन मोटिव तो यही है कि आप भी पेपर क्रैक करना चाहते हैं। तो क्रैक कैसे करेंगे? ठीक है, आप अपनी लाइफ में लाइक जैसे अभी पेपर प्रिपरेशन के दौरान आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक कि आप जॉब करते हो, आपके पास बच्चे हैं, ठीक है, टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप राइट सिलेबस पढ़ रहे हो। मेरी अभी पीएस टेट की तैयारी चल रही है, ठीक है, मैं उसकी तैयारी करूं, जा लेक्चर कैडर की तैयारी करूं, जा मास्टर कैडर की, बहुत सारी क्वेरीज हैं, ठीक है, जो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे अभी जॉब करते करते, ये अभी स्टूडेंट हैं जो जॉब करते करते, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया और गवर्नमेंट जॉब ले गए। ठीक है, ये आपको दिखा रही हूँ कि आप जैसे ही हैं ये सारे, ठीक है, कोई अलग स्टूडेंट नहीं है, आप जैसे हैं। आप में से भी मैक्सिमम है जो हाउस वाइफ हैं, बच्चे हैं, जॉब करते हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डेली के डेली आप इतना काम कर रहे हो, बट स्टिल सपना है आपका कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो ये वही सारे स्टूडेंट्स हैं कि जॉब करते करते ले गए। ठीक है, अब ये ऐसे स्टूडेंट है जिनका पास लास्ट चांस था, आप में से भी कोई होगा, ठीक है, जिसके पास लास्ट चांस है बट स्टिल गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। और भी हैं, ठीक है, मैरिज हो गई, ठीक है, अब गैप पड़ गया है बहुत सारा, फिर भी आप लोग पेपर निकाल सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं जो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ये सारे स्टूडेंट्स दिखाने का मोटो मेरा यही है कि आप भी कर सकते हो। अगर ये कर सकते हैं ना इतनी स्ट्रगल करके भी, तो आप भी कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं, वही हमने अभी स्टार्ट करना है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो बीएड की तैयारी करते करते अभी थर्ड सेमेस्टर में है, स्टिल उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और जैसी वैकेंसीज आई हो पेपर क्रैक कर गए। ठीक है, पीएस टेट की तैयारी करते करते पेपर निकाला उन्होंने। ठीक है, तो कैसे करना है उन सब के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमारा उठाया। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है जो आपको उठाना है वो है सिलेबस। आपके पास राइट सिलेबस की गाइडेंस नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हो, प्लस वन प्लस टू की स्टडी कर रहे हो। आज जो फर्स्ट पॉइंट है ना, अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो, अभी जो पेपर आएगा आपका नेक्स्ट ईयर, उसको अगर क्रैक करना चाहते हो, तो जो फर्स्ट चीज है वो है सिलेबस। क्या आप राइट सिलेबस पढ़ रहे हो? अब जो सिलेबस है, अगर आप दो चीजें हैं देखिए, एक है मास्टर कैडर, एक है लेक्चर कैडर का। मास्टर कैडर के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, वो आपका सिलेबस रहता है ग्रेजुएशन लेवल तक, बीएससी एमएससी तक जाता है। मतलब अगर मैं उसकी बात करूं कि कितने परसेंट आपका प्लस वन प्लस टू से आता है, कितना ग्रेजुएशन से आता है, कितना मास्टर्स लेवल से आता है, तो जो आपको स्टडी अपनी रखनी है, ठीक है, मास्टर कैडर के लिए आपको स्टडी रखनी है बीएससी तक की। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट लेक्चरर कैडर के लिए प्रिपेयर करने जा रहा है, उसको अपनी स्टडी रखनी है मास्टर्स लेवल की रखनी है। ठीक है, तो ये नहीं करना कि हमें इलेवेंथ ट्वेल्थ की बुक्स पढ़ के, ठीक है, हमें इलेवेंथ ट्वेल्थ की बुक्स पढ़ के आप पेपर क्रैक कर पाओगे नहीं। मैं खुद देखो 6 to 7 ईयर से सेम फील्ड में हूँ, मैं नेट जेआरएफ हूँ फिजिक्स में। तो जो हम लोगों के सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, ठीक है, हम लोग इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो इतने बच्चों ने पेपर क्रैक किया, तो वो राइट गाइडेंस थी, राइट सिलेबस पढ़ा है उन्होंने। तो फर्स्ट पॉइंट की सिलेबस कौन सा पढ़ना है, आपको इलेवेंथ ट्वेल्थ से अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक, मास्टर्स लेवल तक जाना है। जो आपकी अगर मैं एक परसेंटेज में बात करूँ ना, तो इलेवेंथ ट्वेल्थ का आपको आता है 20%।
और अगर ग्रेजुएशन की बात करती हूँ तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 70%। और कुछ लेवल जो है वो मास्टर्स लेवल का भी रहता है, 10 to 20% आपको मास्टर्स लेवल का भी रहेगा। तो सबसे फर्स्ट चीज, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से कोचिंग ले रहे हो या सोच रहे हो कि मेरे को अभी पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन की बुक्स उठानी पड़ेंगी अगर पेपर क्रैक करना है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज ही ग्रेजुएशन की बुक्स की है। ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर का पेपर्स का आप एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस करके आप सोच रहे हो कि अच्छा ये तो 11th 12th से आ रहा है, तो ये पेपर करके आप नेक्स्ट जो अभी आएगा उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है। नहीं, देखो ये भी अब आप लोगों को हम लोग जो गाइड कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं ये ऐसे नहीं बता रही हूँ कि 11th 12th से 20% आएगा, ग्रेजुएशन से 70 आएगा, मास्टर्स लेवल से 10 to 20% आएगा, ये ऐसे नहीं है। ये हमारा सर्वे है। अब आप ये लगा लो, लास्ट, जैसे आप में से भी कई होंगे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर बने होंगे। ठीक है। ये सिलेबस जो सिलेबस का जो लेवल है वो कैसे सेट होता है, पहले एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब आपकी एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको इस चीज के लिए। जैसे आप में से भी होंगे कईयों के पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर बने होंगे, जैसे मेरे बुआ जी हैं वो गवर्नमेंट टीचर बने हुए हैं। ठीक है। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर हैं। तो वो ऐसे, वो कैसे बन गए गवर्नमेंट टीचर? उस टाइम पे क्या मास्टर कैडर होता था? नहीं। उस टाइम पे क्या होती थी? सिर्फ बीएड। अगर जिन बच्चों ने बीएड कर ली मेरे पेरेंट्स के टाइम, ठीक है, मेरे बुआ जी ने कैसे गवर्नमेंट जॉब लिया? तो उन्होंने लिया, बीएड किया, बीएड में अच्छा रैंक था, मेरिट के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। बट जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए, वैसे वैसे क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीएड में ज्यादा ज्यादा आते गए, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर उतना डिफिकल्ट हो गया कि अब इतने स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट करे। तब एक पेपर निकाला गया था, पीएस टेट, पंजाब स्टेट टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर टीचर पीएस टेट के बेस पे सिलेक्शन होनी स्टार्ट हुई गवर्नमेंट जॉब की। बट कुछ साल और पास हुए, बच्चे और ज्यादा बीएड की तरफ जुड़ने स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे जुड़ते गए, उनके लिए पीएस टेट के बेस पे भी गवर्नमेंट जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब की सिलेक्शन करना कि किन बच्चों को सिलेक्ट करे, क्योंकि मेरिट में तो बहुत ज्यादा बच्चे आने स्टार्ट हो गए थे। तब स्टार्ट हुआ था मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर का पेपर लेना। तब स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था 9th 10th से, 9th 10th के बेस पे सिलेक्शन हो जाती थी। ठीक है। मास्टर कैडर में 9th 10th का सिलेबस आता था। बट जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए, जैसे 2016 आया, 2017 आया, 2021 आया, अभी 2022 का पेपर उठा लो। 2021 में 11th 12th से पेपर आ रहा था। ठीक है। 2017 में लेवल और अप हो गया, बच्चे और एंटर कर गए, थोड़ा सा पार्ट 20% ग्रेजुएशन का एड ऑन होना स्टार्ट हो गया। फिर 2021 आया, 2022 आया, अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है देखो कि अब रेशो, लास्ट टाइम जो 2021 में पेपर हुआ था, ग्रेजुएशन में से पेपर आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। ग्रेजुएशन, मैक्सिमम पेपर ग्रेजुएशन का था। और अब 2022 के बाद देखो 2025 में निकालती है सरकार कि 2026 में वैकेंसीज निकालती है। अब इतने साल में कितने बच्चों ने बीएड किया, अभी कितने बच्चों ने पीएसटेट निकाला, बहुत बच्चों ने क्रैक किया है। तो जितना कंपटीशन देखो बढ़ेगा, उतना लेवल अप हो जाता है। ठीक है। जितना कंपटीशन बढ़ेगा, उतना लेवल अप हो जाएगा। तो सिर्फ देखो, सबसे फर्स्ट, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, जब तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट गलती यहीं पे होती है कि हम लोग सोचते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग उठाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लिए, अच्छा भाई ये टॉपिक +1 +2 के हैं, ये ग्रेजुएशन के हैं, ये कर लेते हैं, हो जाएगा पेपर क्रैक। नहीं, यहीं पे गलती करते हो। वो बच्चों ने जिन्होंने पेपर क्रैक किया ना, वो बच्चों ने ये गलती नहीं की, उनके पास राइट गाइडेंस थी। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं आपको गाइडेंस देने के लिए कि ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है। अगर आप ये गलती से बच गए, आप पेपर निकाल सकते हो। तो जो अभी लेवल जाएगा, 3 4 साल बाद पेपर होने होएगा अभी। ठीक है। 2 साल तो ऑलरेडी निकल गए हैं। ठीक है। अभी थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कब पेपर आता है, तो अभी जो लेवल है ना वो जाएगा अब। तो जो अभी अगर आप पेपर निकालना चाहते हो ना मास्टर कैडर के लिए, तो आपको 11th 12th से लेके अप टू मास्टर्स लेवल तक जाना पड़ेगा। अप टू मास्टर्स लेवल तक जाना पड़ेगा। जैसे मैं खुद फिजिक्स पढ़ाती हूँ, फिजिक्स में तो आप ये छोड़ दो, +1 +2 का भी नहीं होता, एक सिंगल चीज भी +1 +2 की होती ही नहीं है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मास्टर कैडर साइंस
पीसीएम से करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप 11th 12th की बुक साइड में रख दो। फिजिक्स के लिए टोटली ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल का पेपर आता है, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री वगैरह, जब मैथ्स है, जब आप हिंदी मास्टर कैडर, इंग्लिश के लिए, एसएसटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो 11th 12th से अप टू मास्टर्स लेवल तक चीजें जाएंगी अगर आप पेपर निकालना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहीं पे अटक जाते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस पेपर नहीं क्रैक करवाएगा। इस चीज को गांठ बांध लेना अपने, इस लेवल का आपको सिलेबस करना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल का सिलेबस कर गए, मैं गारंटी देती हूँ, लिख के दे सकती हूँ कि आप पेपर निकाल जाओगे, ठीक है। अब सेकेंड चीज, ठीक है, ये सिलेबस हो गया कि किस लेवल का करना है। अब हमें नेक्स्ट जो टारगेट है ना, वो है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो टारगेट करते हैं लाइक जेई नीट को, ठीक है, कि हम लोग क्वेश्चंस उठा लेते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर लेंगे तो पेपर निकल जाएगा, जेई एडवांस की प्रिपरेशन, नीट एडवांस की प्रिपरेशन कर लेंगे, पेपर निकल जाएगा। सारी गलती यहीं पे है। आपको क्या करना है, नीट होता है ना, नीट में से बस ई हटा दो, काम आसान हो जाएगा आपका। नीट में से सिर्फ एक ई हटा दोगे ना, पेपर निकल जाएगा आपका। नेट की तैयारी करनी है आपने, क्योंकि नेट है, मास्टर्स लेवल तक जाती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो दो चीजें हैं देखो, एक हमारे पास होता है मास्टर कैडर। तो मास्टर कैडर के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि 20% 11th 12th से आएगा, ठीक है, 70% ग्रेजुएशन और 20% मास्टर्स लेवल के भी टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। और वो कैसे कि कौन से 11th के हैं, कौन से ग्रेजुएशन के हैं, कौन से बीएससी के हैं, कौन से मास्टर्स लेवल के हैं, ये डिफरेंशिएशन भी मैं आपको लेक्चर के एंड में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। आपके जो जो आप सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, ठीक है। अब सेकंड आती है, अगर आप लेक्चरर के, जिस बच्चे ने भी मास्टर्स कर रखी है वो लेक्चरर की भी, क्योंकि पंजाब में वैकेंसीज आने जा रही हैं तो उसको भी नहीं छोड़ना आपने। तो अगर आप इसके लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो लेक्चरर के लिए आपको टोटली पढ़ना है ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल का, ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल का पढ़ना है। तो अगर आप ये पेपर क्रैक कर गए, ठीक है, मतलब अगर आप ये सिलेबस कर गए, तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे देखो स्टूडेंट्स हैं जो पॉइंटों पे रह जाते हैं पेपर में, वो पॉइंटों पे इस वजह से, अब जैसे लास्ट में 2022 की बात करती हूँ, जो दो बच्चों जो जो स्टूडेंट्स तो अभी फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनके लिए तो चलो नहीं है, बट जो बच्चे अभी देने जा रहे हैं, जो 3 4 बार ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, ठीक है, तो वो गलती कहाँ पे कर रहे हो आप लोग। जैसे 2022 में पेपर हुआ, 150 नंबर का पेपर है, आपके आ गए मान लो 89 पे कट ऑफ खड़ी थी, आपके आ गए 82, 83, आपके 88 भी आ गए, तो आप सोच रहे हो सिर्फ एक ही नंबर निकला है, अब मैं खुद सेल्फ स्टडी के से कर लूंगा, बट वो पॉइंटों पे आप अटक गए हो ना। एक तरफ स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब ले गया, तो वो पॉइंटों पे आप इसीलिए अटक रहे हो क्योंकि आपने अप टू द मार्क कंटेंट नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ 11th 12th को पढ़ के चल रहे हो। तो अगर आप, फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है देखो, कि अगर आपने मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर में, ठीक है, करनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये सिलेबस पढ़ गए, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। और जो सेकेंड पॉइंट था मेरा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, हमें अपनी लाइफ से, आपने अगर करनी है ना, मास्टर कैडर को क्रैक करना है, ठीक है, तो नीट को छोड़ना पड़ेगा, नेट की तरफ जाना पड़ेगा। पहली चीज, इस चीज को गांठ बांध लेना सभी, नीट नहीं करना है, नीट की तैयारी नहीं करनी, हमें नेट की तरफ जाना है पेपर क्रैक करने के लिए। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी है ना, आपके लिए सबसे आसान कर देती हूँ काम, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो। जो तो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो गेट के हो गया, आईआईटी जाम, क्योंकि ये सारे ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल हैं एग्जाम्स, तो आप इनके क्वेश्चंस उठा सकते हो। इनके 20 20 30 30 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे भी आपको इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब आपने क्या करना है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, आईआईटी जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई लेवल है ना, वो ऐसा रखेंगे हम लोग
हम लोग अपना, देखो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसे उन बच्चों ने पेपर क्रैक किया, क्या कंटेंट पढ़ा, ठीक है। हर एक चीज आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, जो भी स्टूडेंट टारगेट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था जो सिलेबस, वो मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल तक जाना पड़ेगा अगर पेपर क्रैक करना है। सेकंड, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आईआईटी जाम की, ठीक है, गेट की प्रिपरेशन करनी है आपको। उसके बाद देखो, अब आप लोगों को दो चीजें पता चल गई, अब क्लियर कट हो गया कि हाँ मेरे को इस लेवल का पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो गेट आईआईटी जाम के उठा लो। या फिर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है जो ग्रेजुएशन के लेवल जितने भी पेपर्स होते हैं, ठीक है, आप उनके बेस जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आप उनसे प्रैक्टिस करिए, उनसे बढ़िया क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा टारगेट, वो है कि सिलेबस पता चल गया, ठीक है, कि ये रहेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो कितने मंथ्स उस चीज को लगेंगे, कितने मंथ्स मिनिमम चाहिए, उन स्टूडेंट्स ने कितने मंथ्स दिए अपना सिलेबस कवर करने के लिए। तो वो मिनिमम आपको 6 मंथ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो 6 मंथ क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक तो हमें सिलेबस 11th 12th से अप टू मास्टर्स लेवल तक जाना है, ठीक है। सेकेंड चीज, अब आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करते हुए जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैक्सिमम 95% स्टूडेंट यहीं पे गलतियां करते हैं, जो मैं अभी 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। अगर आप ये कर गए तो कोई भी, ठीक है, पॉइंट नहीं होगा जो आपको रोक देगा गवर्नमेंट टीचर बनने से। तो वो पॉइंट क्या है, जैसे आप लोगों ने अभी टॉपिक किया कोई, ठीक है। अब जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं कोई फिजिक्स का ही टॉपिक ले लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने अभी एक टॉपिक करवाया थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशन, मैंने टॉपिक करवाया थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशन, कोई टॉपिक है जस्ट, ठीक है, वैसी एग्जांपल देके समझा रही हूँ। तो एक टॉपिक करवाया, फिर उसकी आपने करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। एक टॉपिक आपने किया, फिर उसकी करनी है प्रैक्टिस। थर्ड चीज जो आती है, प्रैक्टिस तो कर ली, अब आपने देना है लाइव टेस्ट। वो भी किसके साथ है, टाइमर के साथ, क्योंकि अगर आपने ये तीन चीजें नहीं की ना, आपका कोई सिलेबस करने का कोई फायदा ही नहीं है। पहले हम लोग काम करेंगे टॉपिक के ऊपर, फिर उसकी करेंगे प्रैक्टिस की कैसे उस टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड चीज हमने देना है लाइव टाइमर के साथ टेस्ट, क्योंकि लाइव टाइमर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो यही है, ये जो थर्ड पॉइंट है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखो आप लोगों का जो पेपर है ना 150 नंबर का पेपर है और 150 ही मिनट मिलना है, यही होता है ना मास्टर कैडर का पेपर। आप चाहे किसी मर्जी सब्जेक्ट में चले जाओ, आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मिनट मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलता है, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड, पीएस टेट सारे क्लियर करके आए हो ऑलरेडी, ठीक है, इतनी स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हो। बट यहाँ पे कौन सा स्टेप उठाएंगे कि आपका पेपर क्रैक हो जाए, वो ये स्टेप है कि अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हो ना, उसको चेक करना है कि क्या वो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो पाएगा सॉल्व, क्या वो 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बस यही चेक करना है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अगर आपने 10 क्वेश्चन मान लो इस टॉपिक में से किए, अगर आपके वो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व हो गए, 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में सॉल्व हो गए, तो आपका वो कंसेप्ट पक्का है, तब आप पेपर क्रैक कर सकते हो। सारे स्टूडेंट यही ऐसे ही करते हैं। हम लोगों ने सारा सिलेबस पढ़ लिया है जी, ठीक है, अब हम लोग इसकी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो वो राइट सिलेबस पढ़ रहे हो, अगर राइट सिलेबस पढ़ रहे हो, क्या आपने अपनी हर एक पॉइंट पे परफॉर्मेंस चेक करा है आप लोगों ने, ठीक है। तो परफॉर्मेंस चेक करते हुए जाना है, हर टॉपिक पे चेक करते हुए जाना है कि क्या जो हम लोग कर रहे हैं वो मेरा 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि मैंने अब आप लोगों को बोल दिया कि ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़नी है, आप लोग तो लंबी लंबी डेरिवेशन थोड़ी हम लोग पेपर में करेंगे, क्योंकि उसको करने के लिए तो हमारे एक क्वेश्चन पे 1 1 घंटा लगेगा। वो नहीं करना, काम करना है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। जैसे मैं भी खुद फिजिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो हम लोग काम करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, हर पॉइंट पे चेक करते हैं कि क्या जो चीज करवाई जा रही है आपका विद इन अ सेकेंड वो सॉल्व हो पाएगी। अगर आप ये चेक कर गए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, तो ये पॉइंट चेक करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट चेक करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक करा उसकी प्रैक्टिस करनी है जम के पहले,
फिर उसको टेस्ट देना है टाइमर के साथ। ये नहीं करना हमने एक टेस्ट निकाल लिया। बच्चे ना मेरे को बोल देते हैं कि मैडम हमें हार्ड कॉपीज मिलेंगी इसकी, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपीज नहीं मिलेंगी, टाइमर के साथ टेस्ट होगा। तो वही चीज है, आपने हार्ड कॉपी निकाल लिया, अब एक टेस्ट को आप पकड़े चाहे 2 दिन बैठे रहो, ठीक है, आपने 3 दिन उसी पे निकाल दिया, आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे, ठीक है, अब आप एक 20 क्वेश्चन करने के लिए आपने 3 घंटे लगा दिए, वैसे नहीं निकलेगा पेपर। तो हर पॉइंट पे आपको करना पड़ेगा टेस्ट। तो ये 3 पॉइंट्स अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये आपकी लाइफ बदल देंगे अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे। टॉपिक किया, फिर प्रैक्टिस करी, थर्ड पॉइंट अपनी परफॉर्मेंस को चेक करोगे, क्या मेरे ये 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो पाएंगे, क्या ये मेरे 50 क्वेश्चन 50 मिनट में हो पाएंगे। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बना सकती हूँ, आप लोग भी बना सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, हम लोग सारे पे ही रहते हैं ना, तो अगर मैं बना रही हूँ शॉर्ट ट्रिक्स तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो लर्न करने के मेथड सीखने हैं कि हाँ मेरे को इसी से मेथड से अगर सीखूंगी तो 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसी चीज पे हम लोगों ने क्या करना है, काम करना है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 6 मंथ चाहिए, और 6 मंथ में आपकी कवरेज अप टू मास्टर्स लेवल तक होएगी। और हर पॉइंट को हर स्टेप पे आप लोग चेक करते जाओगे अपने लेवल को। अगर आप ऐसे कर गए, ठीक है, पेपर क्रैक हो सकता है आपका, और होगा भी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चीज है, देखो, ये तो रही सिलेबस की बात, ठीक है, ये तो सिलेबस की बात रही। अब जो नेक्स्ट है कि आपको मिनिमम, जैसे वो स्टूडेंट पेपर क्रैक किया तो उन्होंने कितने ईयर्स लगाए, कितने मंथ्स लगाए कि वो पेपर क्रैक कर गए। ये तो 6 मंथ में अभी हम लोगों ने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया है। अभी उसके बाद हमें करना है कितने मंथ्स चाहिए आपको। अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो तो वो आपको चाहिए 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर चाहिए आपको, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपने पेपर क्रैक करना है। अब ये 1 ईयर किस चीज के लिए, देखो 6 मंथ में तो हम लोगों ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब जो 6 मंथ है वो हम लोगों ने लगाने हैं रिवीजन पे। वो हमने किस चीज पे लगाने हैं, रिवीजन पे लगाने हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना काम नहीं बनेगा, रिवीजन के बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों के घर पे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ मोस्टली, कि अगर आप लोगों के पास भी अगर आपके घर पे बच्चे होंगे, तो एक बच्चे का लाइक बर्थ होता है, तो हम लोग ना उसको 6 मंथ बाद बिल्कुल छोटे होते ही सिखाना बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि मम्मा बोलो, जब पापा बोलो, तो हम लोग उसको मिलियन टाइम्स रिपीट करते हैं कि नहीं पापा बोलो पापा बोलो। वो बच्चा क्या है, उसके ना कानों में हम लोग डाले जा रहे हैं कि आपने ये मम्मा बोलना है पापा बोलना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आप लोग रिपीट करते जा रहे हो उस चीज को, रिवीजन रखोगे ना उस चीज की, तो रिवीजन करते चले जाओगे, वो आपके कॉन्सेप्ट पक्के होते चले जाएंगे। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट पक्के होंगे उतना पेपर में उसको कुछ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हमारा जो 6 मंथ है ना वो रिवीजन के लिए है, प्लस टाइमर के साथ टेस्ट देने के लिए है, ठीक है। टेस्ट की टेंशन मत लेना, हमारी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे, मैं इस लेक्चर के इस सेशन के एंड में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। आपको वहां पे बहुत सारे टेस्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपको मैं टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, जो आप दे सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको चीज प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। जो जो चीजों की आपको नीड पड़ेगी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बट जो सबसे फर्स्ट चीज है कि 1 साल देखो देना पड़ेगा, मिनिमम 1 साल लगाना पड़ेगा अगर आपने पेपर क्रैक करना है, चाहे लेक्चर कैडर के लिए करना है, चाहे आपने करना है मास्टर कैडर के लिए। अब आपको ना मैं अपनी वो चीज बताती हूँ, जैसे मैंने एमएससी किया है, ठीक है, मैंने इधर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला कैंपस से किया है एमएससी। मैंने फर्स्ट ईयर में नेट जेआरएफ, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में जेआरएफ लिया था, नेट निकाला था। वो नेट किस वजह से निकाला था, अब आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, लाइक कि अ, हम लोग साथ के साथ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जब बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे पढ़े, ठीक है। तो वो चीज है कि हम लोगों ने स्टडी भी किया, ठीक है, साथ के साथ रिवीजन पे फोकस रखा, कोई चीज कर रहे हैं ना उसकी रिवीजन पे फोकस रखा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि रिवीजन के बिना आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है।
रेगुलर स्टडी चाहिए आपका, चाहे एग्जाम आज से 2 साल बाद आए, ठीक है, चाहे मान लो 3 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, तो एग्जाम तक रिवीजन नहीं छोड़नी है आपने, एक सिंगल डे भी रिवीजन नहीं छोड़नी है। जैसे मेरा पढ़ने का तरीका क्या था, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या था, हम लोगों का पढ़ने का तरीका क्या था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो हम लोगों ने ना एक डायरी लगाई हुई थी छोटी सी, जो आपके पॉकेट में आराम से आ जाती है, ठीक है। तो उस डायरी में हम लोगों ने जैसे फर्स्ट डे अपने को टॉपिक किया, ठीक है, फिर टॉपिक कर लिया, फिर सेकंड डे नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे आ गए। सेकंड टॉपिक करने से पहले आपने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। सेकंड टॉपिक करने से पहले आपने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। हम लोग क्या करते थे, जैसे आज टॉपिक हुआ, आज आप आपके लिए भी सबके लिए सेम सुजेशन है, आज एक टॉपिक किया आपने, उसके ना जो 4-5, क्योंकि 1 घंटा अगर आपने लगाया तो 1 घंटे में मान लो आपके 5-7-10 पॉइंट निकल आए, तो उस 10 पॉइंट्स को उस डायरी पे नोट डाउन कर लो कि हाँ मेरे पेपर में इसके रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो वो 10 पॉइंट्स डेली के डेली अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते चले जाओ। फर्स्ट डे किया टॉपिक, डायरी पे नोट डाउन कर लिया, फिर सेकंड डे सेकंड टॉपिक करने से पहले 5 मिनट उस टॉपिक पे रिवाइज करने हैं आपने, ठीक है, 5 मिनट उस टॉपिक को रिवाइज करना है। थर्ड डे जाओगे, फिर उन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करना है। जैसे आप लोगों को कभी लंच ब्रेक मिलती है, या फिर अब घर में हाउस वाइफ हो दिन में, ठीक है, 5-7 मिनट तो हम लोग उठते हुए भी निकाल सकते हैं। उठे, सबसे पहले डायरी देखी वो कि हाँ आज मैंने कल अभी तक मैं इतना कर चुकी हूँ। तो फोर्थ डे एक टॉपिक किया, बट पहले 3 दिन को रिवाइज किया, ठीक है, फिफ्थ डे आपने कोई टॉपिक किया, फिर पुराने वाली चीजों को रिवाइज किया। तो डेली के डेली वो 6 मंथ आप लोगों ने ऐसे चलना है, जैसे बोला है ना मैंने 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है, वो एक तरीके से करना है हमने। और डेली के डेली जो 10 पॉइंट लिख किए, उसको डायरी पे नोट डाउन करो। सेकेंड डे लिखे, पहले फर्स्ट वाले को रिवाइज किया, फिर सेकेंड पे जाना है आपने, ठीक है, फिर थर्ड पे जाने से पहले पहले वो दो चीजों को रिवाइज करो। तो एक छोटी सी डायरी लगा लो, जैसे मैंने लगाई थी। हर बच्चे को मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि डायरी लगाओ, डेली के डेली उसको रिवाइज करना। आप अपनी लाइफ में डेली के 5-7 मिनट तो निकाल सकते हो ना, आपकी लंच ब्रेक हो रही है, आप रात सोने से पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे एक छोटे से बच्चे को हम लोग रिवाइज करते करते बोलते जाते हैं, मम्मा बोलो पापा बोलो, एक दिन वो बोलता है बच्चा, ठीक है। जैसे मैदान में भी अगर शेर जा रहा होता है ना, शेर जाता है, वो 2 कदम आगे जाता है, एक कदम पीछे मुड़ के जरूर देखता है। वो क्यों देखता है, कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा मेरे को मारने के लिए। सेम चीज यहाँ पे फॉलो करनी है। तो हर एक बच्चे ने ये चीज फॉलो की है कि रिवीजन नहीं छोड़नी। आज से आपने 6 मंथ तक किया, जितना भी टाइम आपके पास आगे बचेगा ना, उसको रिवीजन के लिए देना। और डेली के डेली नेक्स्ट चीज 2 कदम आगे जाने से पहले रिवीजन जरूरी है। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो डायरी लगा लो, एक बहुत काम आने वाली है। ये डायरी आपको गवर्नमेंट जॉब तक ले जाएगी, ठीक है। एक 10-20 रुपए की डायरी आपको गवर्नमेंट जॉब तक ले जाएगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आप रिवीजन करोगे तो। मिनिमम, जो मेरा सेकंड पॉइंट था, देखिए, मिनिमम 1 साल चाहिए चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। और जो थर्ड पॉइंट है, जो सब स्टूडेंट्स के मन में, प्रिपरेशन छोड़ो भैया, पहले ये बताओ कि वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन होगा कि क्या वैकेंसीज आएंगी। देखो, वैकेंसीज तो आएंगी। लास्ट मार्च 2024 में बहुत ज्यादा रिटायरमेंट्स हुई हैं पंजाब में, वो मास्टर कैडर की भी हुई है, लेक्चरर की भी हुई है। तो बहुत बच्चे, बहुत रिटायरमेंट हुई है। तो इस बार जो वैकेंसीज है वो निकलेंगी ही निकलेंगी, चाहे वो निकलेंगी अभी टाइम लेके। क्योंकि देखो, पंजाब सरकार के टोटल 5 साल का पीरियड है हमारे सीएम का, ठीक है, 3 साल वो ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 साल बचे हुए हैं। तो 2 साल में, ठीक है, वोट वोट लेनी है उन्होंने आपसे दोबारा, तो 2 साल में आने वाले में वैकेंसीज निकलेंगी। आप ज्वाइन भी करेंगे, पेपर भी देंगे, ठीक है। तो अगले आने वाले 2 साल में कभी भी वैकेंसीज आ सकती हैं। और हमारा जो है कि लाइक हो सकता है 2000, अभी 24 चल रहा है, 2025 में जाके ये अनाउंसमेंट कर देते हैं पेपर की, तो 2026 में जाते जाते आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आज से आपके पास एग्जैक्ट इतना अच्छा टाइम पड़ा हुआ है कि अगर आप आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 1 साल जब तक वैकेंसीज आएंगी आप पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे।
ठीक है, क्योंकि आप लोगों की टक्कर देखो ऐसे स्टूडेंट के साथ है। आप ऐसे स्टूडेंट बैठे हो जो अभी तैयारी कर रहे हो, जो अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है, जब करना है। आप लोगों की टक्कर पता किन स्टूडेंट्स के साथ है? जो 2022 से बैठे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, वो पता नहीं कितनी बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर चुके हैं। आपकी टक्कर उन स्टूडेंट्स के साथ है। तो मेरा जस्ट यही सुजेशन है कि मिनिमम अगर 1 साल चाहिए ना पढ़ने के लिए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, आप पेपर निकाल सकते हो। तो पेपर भी आएगा, वो चाहे आया 1 साल लेट आए, ठीक है, चाहे आज से 1.5 साल तक पेपर आ रहा है, बट वो आएगा जरूर। बट उसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे अभी तक 3 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि सिलेबस सिलेबस वो पढ़ना है जिसमें से पेपर आए। ठीक है, और आपको जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पिक करने हैं, ग्रेजुएशन लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप सबको टारगेट करो। उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। लास्ट जैसे मैं बताती हूँ, मेरा फिजिक्स का एक्सपीरियंस है। फिजिक्स के मैंने बच्चों को गेट लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट 2022 के पेपर से पहले, और वो स्टेटमेंट तक चेंज नहीं थी, डिट्टो क्वेश्चन गेट के आईआईटी जाम के पेपर में पड़े हुए थे। तो आपके लिए भी सुजेशन है कि आपने स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन राइट गाइडेंस से, राइट सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, और सेकंड चीज, आपको स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं कि आपको पता हो कि इससे बाहर नहीं आ सकता। कई ना एक्चुअली मार्केट में भी, जैसे कई आपको ना, आप लोग भी खुद खरीद लेते हो, कई आपको बोल देते हैं कि 10,000 हमारा क्वेश्चन बैंक है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने चले होते हो। ठीक है, अगर आप मैं हमारा अगर आप मेरे से गाइडेंस लेते हो, ठीक है, मैं कभी भी एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि एक टॉपिक है ना, उसके 50 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। जो उसके 25 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिससे बाहर नहीं आ सकता। तो आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना किस पे, क्वेश्चन बैंक पे, कि ये 10,000 क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ये 5,000 क्वेश्चन बैंक है। 5,000 से अच्छा सिर्फ वो वैसे 500 क्वेश्चन करो, ठीक है, जिसमें से पेपर आएगा। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन करने पे लगे हुए हो, ठीक है, 500 में से आपको पता है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड है जिसमें से क्वेश्चन आएगा, तो आप 450 क्वेश्चन करने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। इतने टाइम वेस्ट करने की बजाय आप इस टाइम में आप लोग कहीं अपने और 3-4 टॉपिक्स कर सकते थे। ठीक है, तो अपने टाइम को यूज करना है। ये नहीं करना कि आप 10-12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बैंक करने पे लगे हो। सिर्फ क्वेश्चन बैंक करने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक टॉपिक नहीं करोगे, उसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। थर्ड, लाइव टाइमर के साथ टेस्ट नहीं देंगे। हाँ, टेस्ट जितने मर्जी दो, वो आपके लिए अच्छे हैं, बट एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। ये नहीं करना कि हमने स्टार्ट किया है, आज हम लोग टेस्ट सीरीज लेने पे चले गए कि आज मेरे को ये टॉपिक करना है, जो जो ये क्वेश्चन आए हुए वो हमने गूगल से सर्च कर लिए, क्वेश्चन कर लिए। वो चीज नहीं, गलती ये गलतियां नहीं करनी। अगर आप ये गलतियां अवॉइड करते हो, ठीक है, तो पेपर निकाल सकते हो आप। तो सिर्फ वो 50, एक टॉपिक के वो 50 क्वेश्चन करने हैं जो स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये गेट लेवल, ग्रेजुएशन के लेवल सारे वही होंगे, ठीक है, और कहीं से भी नहीं बनेंगे। और सेकंड जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, वो आता है, अब आपको ये पता चल गया कि सिलेबस क्या है। ठीक है, मैं आपके साथ इस सेशन के एंड में सिलेबस शेयर कर दूंगी कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक 11th-12th से पढ़ना है, कौन सा आपको ग्रेजुएशन से पढ़ना है, और कौन सा आपको मास्टर्स लेवल से पढ़ना है। तो वो हर एक चीज आपके साथ हम लोग इस सेशन के एंड में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको बोला था कि आपको बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो वो फ्री गिफ्ट्स यही मिलेंगे। तो फर्स्ट आप लोगों का गिफ्ट है सिलेबस विद लेवल चेक, लेवल लिखा होएगा कि कौन सी आपने कहाँ से स्टडी करनी है। सेकेंड, क्वेश्चन बैंक आपको बता दिया कि कहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो आता है, अब आपको ये पता चल गया कि भाई सिलेबस क्या है, अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। अब पढ़ने के लिए मोस्टली बच्चे होंगे जो इधर उधर से यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे कि ये एक टॉपिक इधर से कर लिया, एक इधर से कर लिया, एक इधर से कर लिया। आप लोग बुक सर्च कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो यूट्यूब पे सर्च करने की बजाय आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो स्टैंडर्ड बुक से। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो स्टैंडर्ड बुक से। फॉरेन ऑथर की बुक्स होती हैं, हम लोग आपकी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, जो हमारी हमारी एक एक्सपर्ट टीम है, जो सारे CSIR नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं,
हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, इस सेशन के एंड में हम लोग आपके साथ बुक्स की लिस्ट भी शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग पढ़ के, ठीक है, ऐसा कंटेंट होगा अप टू द मार्क जिससे पढ़ के आप पेपर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स है, लाइक जैसे अभी मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ तो हम लोग मैथ तो मोस्टली फॉरेन ऑथर की बुक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स ने भी कॉपी कर रखी हैं, वो हम लोग हर एक चीज गाइड करेंगे। चाहे आप मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हिंदी मास्टर कैडर, इंग्लिश के लिए, एसएसटी के लिए, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। हम लोग आपके साथ जो भी आज जुड़े हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हो हमारे टीचर से, ठीक है, कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, ये कैसे करना है, तो हम लोग आपकी बात करवा देंगे। ठीक है, सेशन के एंड में आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा कि आपके टीचर्स के साथ हम लोग बात करवाएंगे। आप फ्री होके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है कि यूट्यूब पे सर्च करने की बजाय स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है आपने, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और वो कंटेंट ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल तक आपका होना चाहिए। उसके बाद है कि क्वेश्चन बैंक, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का। और वो ऐसे नहीं पकड़ना है कि 500 क्वेश्चन एक टॉपिक के करने लगे, वो चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक करना है जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। वो क्वेश्चन भी आपको बता दिया कि वो कहाँ से पिक होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये एक सिलेबस हो गया और एक बुक्स की सिलेक्शन होगी। क्वेश्चन बैंक भी हम लोग बहुत सारी चीजों का है वो प्रोवाइड करवा देंगे आपके साथ। आपको एक लेवल पता चल जाएगा किस लेवल का पढ़ना है कोई भी स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करने जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, देखो, लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट के बिना तो पेपर ही नहीं क्रैक हो सकता, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। लाइव टेस्ट के बिना पेपर क्रैक ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप अपने लेवल को चेक करते हुए नहीं जाओगे ना, तब तक पेपर नहीं निकल सकता। अगर 150 क्वेश्चन 150 मिनट में मेरा सॉल्व नहीं हो पाया, तो पेपर में बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हर वीक, हर डे आप अपनी प्रेपरेशन को चेक करते हुए जाओगे कि क्या मेरे इस 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आप अपने आप चीजों को मैनेज करना स्टार्ट करोगे, आपको ना अपना लेवल चेक पता चलेगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ तो डेली के डेली स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं। सारे स्टूडेंट मैक्सिमम यही बोलते हैं, हमने सिलेबस कर लिया, अब हम लोग रिवीजन पे हैं। अगर मैं बैक आप लोगों से पूछ लूं कि आपने प्रैक्टिस किया है, आपने टाइमर के साथ प्रैक्टिस किया है, सारी चीज ये है। तो इस चीज को कॉपीज पे स्टार बना के लिख लेना कि लाइव टेस्ट के बिना, लाइव परफॉर्मेंस चेक किए बिना, आप टाइमर के साथ परफॉर्मेंस चेक किए बिना आप आगे नहीं जाओगे किसी टॉपिक से। ठीक है, तो इस चीज पे आपने ध्यान रखना है कि लाइव टाइमर के साथ टेस्ट आपने देने ही देने हैं। हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास भी अभी जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सारे यही गलतियां करते हैं। क्लास लगा ली, प्रैक्टिस कर ली, जब टेस्ट देने की बात आती है या तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं, मैम हम लोग शाम को दे देंगे, मैम हम लोग कल दे देते हैं, वो कल ही नहीं आती उनकी, क्योंकि अपने आप को ना वो चेक ही नहीं करना चाहते। मेरे अगर 20 में से 10 क्वेश्चन 10 नंबर आए, वो वहीं पे पता चल गया ना, इसका मतलब कमी रह रही है आपकी। तो डेली के डेली इस चीज को चेक करना है, लाइव टाइमर के साथ चेक करना है। ठीक है, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। अब उसके बाद अभी तक हम लोग जस्ट एक सिलेबस की, ठीक है, कि क्या क्या कहाँ से कौन से रिसोर्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, वो हम लोग अपनी लिस्ट है, अपनी टीचर से भी आपकी बात करवाएंगे। ठीक है, आप लोग फ्री होके अपने क्वेश्चंस है वो भी पूछ सकते हैं। बट जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है वो आता है टाइम मैनेज कैसे करोगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब भी करते हैं, स्कूल में भी जाते हैं ना, आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो, बच्चे भी हैं आपके। ठीक है, तो इतनी घर के काम भी करने हैं, इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे हो रही हैं, ठीक है, मैनेज कैसे हो पाएंगी। ठीक है, तो पहली चीज तो यहीं पे अटक के बैक स्टेप ले ले लेते हो। आप लोग देखो अभी तक कितनी चीजें कर चुके हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, आपने बीएड कर लिया, ठीक है, आप लोगों ने मास्टर्स भी कर लिया, पीएसटेट भी निकाल लिया, अगर किसी ने नहीं निकाला भी आप निकाल लोगे। तो इतनी क्वालिफिकेशन करके भी क्या जॉब है, बच्चे हैं, जब मैरिज मैरिज हो गई, क्या ये चीज की वजह से आप पेपर नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे। आपको ना मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था इसी से, ठीक है, सेशन मेरा स्टार्ट ही इसी से हुआ था कि ये बच्चे अगर कर गए तो आप भी कर सकते हो।
अगर वो सारे बच्चे, कोई ऐसा नहीं था घर पे जिसको पेरेंट्स ने बिठाया था, क्योंकि देखो जॉब भी नहीं छोड़ सकते आप। बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ जाती हैं, वो बोल देते हैं कि मैडम हम लोग ना जॉब छोड़ेंगे नेक्स्ट मंथ, फिर हम लोग तैयारी करेंगे। अरे भाई जॉब कैसे छोड़ छोड़ सकते हो, आपका घर चल रहा है, ठीक है। तो घर चलना तो नहीं बंद कर सकते ना, तो रोटी कहाँ से खाओगे आप, तो जॉब छोड़ नहीं सकते आप, बट स्टिल गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। तो वो आपने स्टार्ट करना है जस्ट अपने 1 घंटे से। आप अपने 1 घंटा देना स्टार्ट करो, ठीक है। आपकी जो भी रूटीन की लाइफ है, अगर आप ज्यादा दे सकते हो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर आप नहीं दे सकते, आपका बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तो आप जस्ट अपनी लाइफ से, अपनी डेली रूटीन से 1 घंटा निकालना स्टार्ट करो। अगर आप आज से 1 घंटा निकालना स्टार्ट करोगे, आप कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है, एक एक घंटा दे के उसको आप लोगों ने 2 से 3 घंटे पे ले जाना है। आपके पास, आपको पता है, इतना ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है ना मास्टर कैडर के लिए। अगर आप 1 घंटा भी 1 साल दे गए, 1.5 साल दे गए, आप इतनी अच्छी से तैयार हो जाओगे। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी कि मैंने जॉब भी नहीं छोड़ी, मेरा इतना आराम से मैनेज हो गया। तो सबसे फर्स्ट है ना, अपने माइंड से ये निकालना छोड़ दो कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, मैं कैसे निकालूंगी। अगर भाई गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए ना, सिर्फ एक स्टेप आगे चलना है। वो स्टेप यही है कि उसकी प्रिपरेशन करनी है। वो सिर्फ आप लोगों ने 1 घंटा देना है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो आप आज के सेशन में आप लोग अपने खुद से प्रॉमिस करना है अपने, ठीक है। अपने आप को प्रॉमिस करो कि हम लोग डेली का 1 घंटा निकालेंगे। 1 घंटे से आप लोग उसको 2 से 3 घंटे पे लेके जाओ, ठीक है। तो इतना अगर आप टाइम निकालना स्टार्ट कर दोगे, और जो चीज मैंने आपको बताई थी उस चीज को फॉलो करो, कि टॉपिक करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसका लाइव टाइमर के साथ टेस्ट देना है। तो हर एक पॉइंट पे, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप पेपर निकाल सकते हो, कि आप पेपर निकाल सकते हो। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना है। तो टाइम है सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो, कि जब स्टार्ट ही नहीं होगी चीज तो उसका एंड कैसे होगा। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोगों के पास भी जैसे स्टूडेंट आ जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, हम लोग कैसे करेंगे प्रिपरेशन। तो हम लोग भी शेड्यूल बनाते हैं सिर्फ 1 घंटे के अकॉर्डिंग पूरे एग्जाम तक का। हम लोग वो 2 घंटे के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, कि 2 घंटे में आप ऐसे ऐसे करोगे तो पेपर आप सिलेबस कवर कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप मैनेज कर लोगे। जैसे मैं बता भी देती हूँ, देखो, कि अगर आप 1 घंटा निकाल पाते हो तो उसको कैसे यूज करोगे डेली का, जब 2 घंटा निकाल पाते हो तो उसको कैसे यूज करोगे, ठीक है। ये तो निकालना था टाइम, जो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट पेपर आपने क्रैक करना है तो स्टेप उठाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा आपसे। अब जो सेकेंड स्टेप है ना, वो है शेड्यूल बनाने का, ठीक है। जब तक आप एक तरह से ना अपने आप को प्लानिंग तैयार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल है, अगर हमने घर बनाना होता है, ठीक है, हमने अगर घर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं। हम लोग घर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे वॉशरूम हो गया, यहाँ पे किचन होगी, यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ गई। तो हम लोग पहले एक नक्शा तैयार कर लेते हैं ना, फिर नक्शे पे हम लोग फिर सामान लेके आते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, घर बन जाता है। तो अगर आप लोग अब उस चीज का नक्शा ही तैयार नहीं करोगे, तब लोग आप लोग स्टेप कैसे उठाओगे, अब मास्टर कैडर कैसे तैयार करोगे। तो सबसे फर्स्ट जो चीज है ना, वो शेड्यूल तैयार करना है, ठीक है। आपको पता है कि 6 मंथ मेरे को पेपर की तैयारी करनी है, तो 6 मंथ का शेड्यूल तैयार होगा पहले। अगर आप मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको पता है कि मेरे को 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पहले मेरे को तैयार करना पड़ेगा मैप, ठीक है, वो घर का नक्शा तैयार करना पड़ेगा, कि ऐसे ऐसे मैं डेली के डेली, आज मेरे को ये करना है, कल मेरे को ये करना है, थर्ड डे मेरे को ये करना है, फोर्थ डे ये करना है। तो अगर आपका एक शेड्यूल बन गया ना, आप पेपर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अब आप लोग स्कूल में भी पढ़ाते हो, तो आपको टाइम टेबल मिला होता है ना, एक पूरे वीक का, पूरे सेशन का टाइम टेबल मिला होता है, कि आपका फर्स्ट लेक्चर साइंस का है, फिर सेकंड क्लास में साइंस का है, फिर थर्ड क्लास में साइंस का है, फिर 10th क्लास में साइंस का है, ठीक है। तो एक जब तक आपके पास प्लान तैयार नहीं है, तब तक आप उसको कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको पता है कि आज मेरा ये लेक्चर, आप अपना माइंड प्रिपेयर करके जाते हो तो आप करते हो। जब आप आज 1-2 दिन बैठ के अपना प्लान तैयार कर लोगे, तब आपको पता है कि मेरा, अच्छा आज का ये टारगेट है, को मेरे को ये टॉपिक करना है, तो आप लोग एफर्ट्स पुट खुद ही करने लग जाओगे, ठीक है। सेकेंड डे मेरे को ये करना है,
फोर्थ ये फोर्थ डे ये करना है, तो आप खुद ही निकालना स्टार्ट कर दोगे। जैसे हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग भी, एक जस्ट एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे मास्टर केडर फिजिक्स का शेड्यूल है ये। तो शेड्यूल में हम लोगों ने जैसे ये इधर जो स्काई ब्लू कलर से है ये डे है, ठीक है। तो फर्स्ट डे आपको ये बेसिक टूल्स करवाया, फिर उसके बाद सेकंड आपको मैंने सेकंड चैप्टर करवाया, फिर उसकी हम लोगों ने करवाई नेक्स्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट उसकी क्या करवाई हमने, प्रैक्टिस करवाई। फिर उसी का हम लोगों ने लाइक टाइमर के साथ टेस्ट लिया, आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, हर एक पॉइंट पे परफॉर्मेंस चेक करनी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो स्टेप है ना, जो स्टूडेंट ने पेपर निकाला वो ऐसे नहीं निकला है। एक दो दिन मेहनत किया, उसको एक बार एफर्ट्स डाले अपने, फिर उसको डेली लाइफ में, उसको रूटीन में आप लोगों ने फॉलो किया, पेपर निकाला उन्होंने, ठीक है। तो जस्ट वो ये नहीं है कि 8-9 घंटे आपको स्टडी के लिए देने पड़ेंगे, नहीं, 2 घंटे भी बहुत है स्टडी के लिए, बट इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए उसमें, राइट सिलेबस, राइट गाइडेंस होनी चाहिए, फिर आप पेपर निकाल सकते हो। तो आप लोग अपना शेड्यूल बनाओ, पहली चीज, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से पेपर निकालना चाहते हैं, ठीक है, या कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, तो शेड्यूल तो हर जगह बनाना पड़ेगा आपको। तो शेड्यूल बनाओ, आपको डेली, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि मेरा आज का टारगेट क्या है। आज मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है, आज मेरे को टेस्ट देके अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है फिर आपको दोबारा से वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मेरे से ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगी, तो आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को चेक करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, शेड्यूल बनाना है, ठीक है। सिलेबस के लिए, बुक्स के लिए, लाइव टेस्ट के लिए हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे, हमारे बहुत सारे हैं टेस्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, उसके लिए हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। बट स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाओ अपनी स्टडी का, एक टारगेट लेके चलो कि मेरे को 6 मंथ में ये चीज कंप्लीट करनी है, और वो आप खुद करोगे, ठीक है। अगर आपका एक बार प्लान बन गया, ठीक है, आप खुद से तैयारी करना स्टार्ट करोगे, बट स्टेप उठाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे अपने लेवल को चेक करना पड़ेगा, और वो आप करोगे तो बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे हमारा कंप्लीट एक, जैसे मैंने तो अपना फिजिक्स की आपको एग्जांपल दिखाई है, तो वो कंप्लीट एक बना हुआ है कि कंप्लीट 35 डेज में ये चीज कवर होनी है, और आपको ये चीज कवर करनी है, हर बच्चे के लिए है ये, ठीक है। तो क्योंकि जब तक हम लोगों का भी यही है, अगर मैंने बोला आपको कि 5 to 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो पहले एक प्लान तैयार होता है कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे जाएंगे हम लोग, ऐसे सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, वही चीज हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे प्लान तैयार कर रहे हैं, वो बच्चे कैसे अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्या सिलेबस पढ़ा, वही आज हमारा टॉपिक है, और वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी देखिए, स्टार्ट करो, ठीक है, और टाइमली अगर आप उसको कंप्लीट करते हो, रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम देते हो, तब आप भी पेपर निकाल सकते हो, ठीक है। बट मेन है रिवीजन पे फोकस रखना है, रिवीजन पे फोकस रखना है। ये नहीं करना कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा दिया छोड़ दिया, नहीं, एक बार सिलेबस कंप्लीट करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि पंजाब में ना इस बार वैकेंसीज तो चलो अभी 1 साल अभी लेके आएंगी, सिर्फ पंजाब में ही अपने फोकस नहीं करना है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। जैसे आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ, अभी लाइक आप लोग सभी अभी पंजाब पे फोकस कर रहे हो कि पंजाब मास्टर कैडर या फिर लेक्चर कैडर की तैयारी करनी है, बट आप अपने आसपास थोड़ी सी नजरें घुमाओ, केवीएस एनवीएस में वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। केवीएस एनवीएस में वैकेंसीज, केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय स्कूल हो गया, इनमें इनमें वैकेंसीज आ रही हैं, आप टीजीटी या फिर पीजीटी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ने लाइक सीटेट नहीं निकाला हुआ, ठीक है, वो तो आप टीजीटी का पेपर तो नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि टीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे आप पंजाब में मास्टर कैडर को टारगेट कर रहे हो, मास्टर कैडर के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, आपको बीएड चाहिए, और पीएसटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मैं लेक्चरर कैडर की बात करती हूँ, लेक्चरर कैडर में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, और और क्या चाहिए आपको, मास्टर्स चाहिए, ठीक है। लेक्चरर, जब भी हम लोग पीजीटी लेवल की बात करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन, मास्टर्स और बीएड चाहिए होती है। पीएसटेट हो गया, सीटेट हो गया, ये कंपल्सरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है इनकी। तो अगर आप
ठीक है, अभी भी स्टिल पीएस टेट और मास्टर्स करके बैठे हो तो आप केवीएस एनवीएस में पीजीटी को टारगेट कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई है तो आपके लिए तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, आप टीजीटी को भी टारगेट कर सकते हो। लाइक अभी चंडीगढ़ में टीजीटी पीजीटी की 1500 के अराउंड वैकेंसीज हैं जो आउट होने जा रही हैं। चंडीगढ़ में टीजीटी पीजीटी की 1500 वैकेंसीज हैं जो आउट होने जा रही हैं, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। देखो मेन मोटो जो अपना है ना, वो रखो कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर पंजाब सरकार अभी 1 1.5 साल नहीं निकाल रही है, चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी की तो तैयार है वैकेंसीज, केवीएस एनवीएस की हो सकता है आज में आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 1 मंथ बाद आए, इसकी तो निकलने वाली है वैकेंसीज। सेम आज चंडीगढ़ की भी मैक्सिमम चांसेस है कि जान फेब में आ जाएंगी। तो इनको भी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग ना अपनी स्टडी को ऐसे रखो, देखो आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखनी है कि 11th 12th से लेके अप टू ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल तक चीजें कवर करनी है। आप कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बना लो कि मैंने 11th 12th से लेके अप टू मास्टर्स लेवल तक चीजें कवर अप कर ली। जब आपने ये कवर कर लिया ना, तो आपके लिए चाहे पंजाब स्टेट का पेपर है, चाहे सेंट्रल स्टेट का पेपर है, चाहे चंडीगढ़ का पेपर, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो, किसी को भी। जैसे रिसेंटली अभी पंजाब में तो 2022 के बाद अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो, जैसे हम लोग तो गाइड करते रहते हैं, जैसे अभी मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ये वैकेंसीज है जो आने वाली हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी जून में पेपर हुआ था, 1 मंथ पहले चंडीगढ़ टीजीटी में ज्वाइन कर गए बच्चे। ठीक है, 2 3 मंथ पहले चंडीगढ़ पीजीटी में ज्वाइन कर गए। ठीक है, तो वो भी एक गवर्नमेंट जॉब ही है, उधर सैलरी पैकेज भी अच्छा है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जाओगे सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलेगा आपको। तो सिर्फ इस चीज पे फोकस मत करो कि पंजाब की ही मास्टर कैडर लेक्चर कैडर को टारगेट करना है। एट द एंड इतनी स्टडी करके हम लोग इधर गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे हो आप। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो आसपास, चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी केवीएस को भी आप टारगेट कर सकते हो। बट अगर आपने इसको टारगेट करना है तो अपनी सिलेबस को वैसे रखना पड़ेगा। ठीक है, 11th 12th से लेके अगर आप मास्टर्स लेवल तक जाओगे ना, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आप में से ना, मैं तो डेली बच्चे क्वेरीज डालते रहते हैं, तो मैं तो डेली के डेली बच्चों को सुनती हूँ। हमारे पास भी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे यही बोलते हैं, मैम पढ़ लेंगे, अभी कौन सा पेपर आ रहा है। अरे भाई पेपर तो बथेरे आ रहे हैं, ठीक है, पेपर तो बहुत आ रहे हैं, आप ही नहीं देख रहे उनको। तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि वैकेंसीज तो आपके आसपास बहुत है। थोड़ा सा फोकस होके पढ़ने की जरूरत है। आज से तैयारी करना स्टार्ट करो, उसको 6 मंथ के बाद इतने पेपर्स निकलने वाले हैं कि आप कहीं पे भी विद इन अ 1 ईयर आप गवर्नमेंट जॉब पे जा सकते हो, विद इन अ 1 ईयर। सिर्फ 1 साल पूरा रेगुलर होके स्टडी करने की बात है। ठीक है, बट रेगुलर स्टडी आप लोगों ने करनी है। ठीक है, आप जस्ट मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, आप, हम लोग कैसे डील करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो हम लोग 1 घंटे के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाते हैं। आप अपना भी बना सकते हो कि कोई मेरे को 2 घंटे दे पाता है, तो मैं 2 घंटे के अकॉर्डिंग शेड्यूल बना देते हैं, तो वो पूरे एग्जाम तक का शेड्यूल बनता है। ठीक है, पूरे एग्जाम तक का शेड्यूल बनेगा आपका, और वो वैसे अगर शेड्यूल आप फॉलो करोगे उसको, ठीक है, आप पेपर निकाल सकते हो। तो मेरा जस्ट इतना सजेशन है आप लोगों के लिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप एक शेड्यूल तैयार करो, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि फिजिक्स का ऐसे ये शेड्यूल तैयार है। ठीक है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप प्रिंट निकाल के चाहे दीवार पे लगा लो, टेबल पे लगा लो, उसको डेली टिक करना है कि आज मेरा ये टारगेट था, ये पूरा हुआ है, ये टारगेट, फिर नेक्स्ट डे का टारगेट, फिर थर्ड डे का टारगेट। तो इसको डे बाय डे टारगेट को कंप्लीट करते हुए जाओगे ना, आपको मजा आने लग जाएगा स्टडी को। बट जब आप एक टॉपिक को ही पकड़ के 10 दिन बैठे हुए, फिर वो पढ़ने में मजा ही नहीं आता, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आता, ना आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हो। तो शेड्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं कि जो रिकॉर्डेड देखते हैं, ठीक है, जब लाइव लगाते हैं तो शेड्यूल दिया जाता है, डेली के डेली उसको टिक करना है, मार्क करके भेजना है कि आपने ये चीजें डेली के डेली आप लोग कर रहे हो। ठीक है, आप खुद लाइक देखो, टीचर्स हो आप ऑलरेडी, तो आपके लिए तो इन चीजों को फॉलो करना बहुत आसान बात है। एक तरफ मैं 9th के बच्चे को बोलूं कि ये फॉलो करना है, उसको तो पकड़ाना मुश्किल है। आप लोग तो बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, आप तो बड़े आराम से कर सकते हो। तो शेड्यूल बना के काम करना है, राइट सिलेबस पढ़ना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने हैं,
टाइम देना है, ठीक है, रिवीजन करनी है डेली के डेली, एक डायरी लगा लो, डेली के डेली चीजों को रिवाइज करोगे ना, पेपर अपने आप निकलेगा, कॉन्सेप्ट अपने आप पक्के होंगे। मैं ना जब भी पढ़ाती हूँ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को एक ही चीज बोलती हूँ कि पेपर के टाइम ना आपके दिमाग नहीं चलना चाहिए, आपके हाथ चलने चाहिए। रिपीट कर रही हूँ कि पेपर में ना जब आप बैठोगे फाइनल पेपर देने के लिए मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर का, तो आपके हाथ चलने चाहिए, दिमाग नहीं चलना चाहिए। वो इसलिए मैंने बोला है कि आप एक साल में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि आप, जब आप पेपर में आपको क्वेश्चन दिखे तो आपके हाथ अपने आप टिक कर दे एमसीक्यू पे कि इसका ये आंसर आएगा। हाथ तब टिक करेंगे जब आपके दिमाग में वो चीज होगी, आपको आती होगी। क्योंकि जब आपके पेपर में ना दिमाग चला, कोई क्वेश्चन पे हाथ नहीं चले, अगर दिमाग चला इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, आप वहां पे अटक गए हो एक क्वेश्चन को, फिर तो 10-10 मिनट लगेंगे। तो प्रैक्टिस आप लोगों की इतनी होनी चाहिए कि पेपर में दिमाग नहीं चलना चाहिए, दिमाग के पास पहले ही सारी चीजें स्टोर होंगी, तब पेपर निकलेगा। तब 150 के 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करोगे आप। तो रिवीजन करनी है आपने पूरे, और एग्जाम तक की रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आपने बीच में 10 दिन का भी गैप डाल दिया ना, फिर से आप जीरो हो। तो रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज को रिवाइज करते हुए जाना है, टाइमर के साथ अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हुए जाना है कि कहाँ पे कमी रह रही है, उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, तो ये चीज अगर आप फॉलो करोगे ना, पेपर निकाल सकते हो आप। बाकी हमारे भी जैसे जो भी स्टूडेंट ने आज वेबिनार ज्वाइन किया है, आप लोगों के लिए गिफ्ट है बहुत सारे, लाइक सिलेक्शन हो गई, एमसीक्यूज हो गए, आपके पास जो सिलेबस है, ठीक है, पीवाई क्यूज है, जो पीवाई क्यूज है विद वीडियो सोल्यूशन आपके साथ में शेयर करूंगी। जो कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। और साथ ही साथ आप मेरे को इस सेशन के बाद इस नंबर पे हाई लिख के भेज देना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के साथ जो भी मैंने आपको बोला है कि शेयर करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरे को इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के अपना सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना है, ताकि मैं उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट आपको सिलेबस भेजूं, आपको सिलेक्शन भेजूं, आपको मॉक टेस्ट भेजूं, ठीक है। और साथ ही साथ पीवाई क्यू मिलेंगे आपको, जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं विद वीडियो सोल्यूशन आपके एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि 20 to 30% पेपर तो प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाता है। प्लस हमारे भी मास्टर कैडर के लिए बैचेस चल रहे हैं। लाइक आज आप लोगों के लिए ऑफर है, जो भी आज स्टूडेंट ज्वाइन करेगा तो उसके लिए आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी आज स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। प्लस जो विद इन 24 आवर्स करेंगे उनको 30% मिल रहा है। और अगर आप 2 दिन में ज्वाइन करेंगे तो आपको 25%, ये आज हमारी तरफ से एक फ्री गिफ्ट मिल रहा है आपको। तो अगर आप लोग भी लाइक देखो तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, जैसे अब मेरे ही पढ़ाए हो कितने बच्चों ने पेपर क्रैक किया, क्योंकि राइट गाइडेंस मिली थी, और वही चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप कैसे अपनी स्टडी को अप टू द मार्क बना लो। ठीक है, इतनी ऐसी स्टडी करो कि कहीं ना कहीं आप एक साल में गवर्नमेंट जॉब ले जाओ। क्योंकि हमारा जो मोटो है ना, वो जस्ट लाइक एक एग्जाम प्रेपरेशन करवा के छोड़ना नहीं है। जैसे हमारे पास भी बच्चे आते हैं, हम लोगों का ये नहीं है कि 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब हम ना, मैं तुम्हें जानती ना तुम मुझे जानते हो, वो नहीं चीज होती है हमारी। हम लोगों ने कनेक्शन बनाना होता है एग्जाम तक, ठीक है। तो एग्जाम तक की प्रिपरेशन आप लोगों ने रखनी है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं, तो हम लोग हर हर मतलब एग्जाम तक आपकी रिवीजन करवाते रहते हैं, क्लासेस चलती हैं, नई प्रैक्टिस शीट्स, नए टेस्ट के टेस्ट वो चलते रहेंगे, ठीक है। वैसे ही आपने भी अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बनाना है, एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे तरीके से करना है, फिर रिवीजन नहीं छोड़नी है, ठीक है। बस वो डायरी रखनी है आपने रिवीजन करने के लिए, और तो कुछ नहीं करना। रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट को लाइक कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, आप मेरे नंबर पे, ठीक है, 905668 वाले नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड गाइडेंस की जरूरत हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो। बाकी देखो, एक जस्ट एक और है, लाइक जिन्होंने ना मास्टर्स वगैरह कर रखी है, ठीक है, कई आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं
जो सिर्फ मास्टर कैडर पे फोकस कर रहे हैं, लेक्चर कैडर की भी वैकेंसीज आ रही है, आप उसको भी टारगेट करो। ठीक है, प्लस जो स्टूडेंट्स ने अभी पीएस टेट क्रैक नहीं किया है, ठीक है, आप मास्टर कैडर की और साथ ही साथ लेक्चर कैडर की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने मास्टर्स कर रखी है, क्योंकि अगर मान लो पीएस टेट से पहले लेक्चर कैडर की वैकेंसीज आ जाए, आप अभी भी बैठे हो लेक्चर कैडर के लिए, ठीक है, आप अभी भी बैठे हो लेक्चर कैडर के लिए एलिजिबल, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने किसी ने भी मास्टर्स कर रखी है ना, मास्टर्स के लिए पीएस टेट सी टेट कुछ भी नहीं चाहिए होता, आप किसी भी स्टेट में एंटर कर जाओ एक्सेप्ट हरियाणा। हरियाणा में पीजीटी के लिए भी टेट चाहिए होता है। हमारी पंजाब स्टेट में, चंडीगढ़ में, ये केवीएस एनवीएस में, कहीं भी किसी स्टेट में चले जाओ, लेक्चरर कैडर के लिए सिर्फ बीएड और मास्टर्स चाहिए होती है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, लेक्चरर आप अभी भी बन सकते हो बिना टैट के। तो जो स्टूडेंट ने अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि पीएस टेट जिन्होंने अभी तक नहीं निकाला है, अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है तो बहुत बढ़िया है। तो आप मास्टर कैडर लेक्चर कैडर की इकट्ठी प्रिपरेशन करो। जो स्टूडेंट ने अभी पीएस टेट की तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है, बट आप लेक्चर कैडर को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इधर भी और आसपास भी आपके बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो निकलने जा रही हैं। तो ये हमारे कुछ लाइक आपके साथ पॉइंट्स हमने शेयर किए हैं कि जैसे वो स्टूडेंट ने पेपर क्रैक किया है, आप भी कर सकते हो। बट मेन है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अगर वो आप टाइम नहीं निकालोगे, फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। बाकी देखो, आप लोग लाइक इतने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो, ठीक है, जिस चीज के लिए आप अटक रहे हैं, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स भी हैं साथ में, राजेंद्र सर भी यहाँ पे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मैंने ये पूछना है, जैसे कि जैसे मैंने काफी जैसे इसकी सर्च की है, तो इसमें +1 +2 से ऊपर का जैसे हमने पढ़ना होता है, तो हमें पता हम कैसे चूज करेंगे कि हमने ये वाली बुक चूज करनी है, से फॉर बॉटनी, केमिस्ट्री और जोलॉजी? मतलब हमें कैसे पता हम मटेरियल कहाँ से लें अगर हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है? हरमिलन, आपके क्वेश्चंस हमें मिले यहाँ पे ना, मैंने पहले भी पढ़ रहा था मैं, आपने एक सवाल और भी पूछा था मेरे ख्याल से। हरमिलन, यस, आपने पहला सवाल तो हरमिलन आपका ये था कि क्या सिलेबस ऑफ केवीएस है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा आपका था कि मास्टर कैडर का और केवीएस का सिलेबस सेम है या नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपका पहला जवाब तो ये है कि आपका जो सिलेबस है ना, दैट इज बेसिकली 19-21 का फर्क है, बट द थिंग इज पैटर्न एंड लेवल इसका बहुत फर्क है। जब आप देखेंगे ना, पैटर्न और लेवल का बहुत फर्क रहता है इसमें। सो अभी आपका सवाल रिपीट करेंगे एक बार जरा, क्या है? यही कि मैंने मतलब जैसे अगर हम मास्टर कैडर केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी टारगेट कर रहे हैं, इसमें जी, हमें मतलब कितने लेवल तक का पढ़ना चाहिए? जैसे +1 +2 नहीं सफिशिएंट है, अगर हम जाए बीएससी एमएससी तक के लेवल का, मतलब एक तरह से जीआरएफ लेवल तक का होता है या उससे कम लेवल होता है इसका? नहीं नहीं, बात बात ये नहीं है कि जेआरएफ लेवल की। यहाँ पे देखो, यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट सीएसआईआर नेट एग्जाम, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है आप उसकी तैयारी करो, राइट? क्योंकि दैट इज वेरी वेरी एडवांस्ड, वेरी वेरी एडवांस्ड। क्योंकि उसकी तो हम 20 साल से कोचिंग दे रहे हैं, तो उसमें और आपका जो सवाल है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हम ये बोलना चाहते हैं एक्चुअली कि देखो, स्टूडेंट भी क्या, कोई टीचर भी है ना, जो है ना, वो एक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि सिलेबस जो है हमें किस लेवल का करना है, पहली बात ये। लेकिन जो टीचर है वो क्या करता है, पेपर का एनालिसिस जब करता है तो उसमें एनालिसिस करके उसको ये आइडिया लगता है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और +1 +2 सबका सेम है। सेम का मतलब है कि उसमें से पेपर आ रहा है। लेकिन जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं बंसल अकेडमी वाले, तो बेसिकली आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। हम इस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमें
जो लेवल है ना बेसिकली वो एक फनल क्रिएट करनी है बड़े वाली। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू बिलोंग टू बॉटनी है ना, आई टू बिलोंग टू बॉटनी, तो बॉटनी के केस में क्या रहता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस है आपका एक छोटा सा, आप +1 +2 के लेवल में पढ़ोगे तो CO2 और H2O और उसके बाद ग्लूकोज बना दिया उसने लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बना दिया उसने। एक ये लेवल है। दूसरा ये लेवल है, आप इसके एडवांस लेवल पे जाओगे तो आप क्या करोगे, आप जो रिएक्शंस हैं सारे इसके जो फोटोसिंथेसिस के हो रहे हैं और रिएक्शन के जो सिस्टम्स हैं आगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ETS सिस्टम है इसका, ETS सिस्टम में आगे फिर और आप एडवांस में जाओगे तो उसमें बेसिकली क्या है, क्लैरिटी है ना, जो क्लैरिटी, वो जो क्लैरिटी है जब आप पेपर में बैठे हो उस टाइम पे वो क्लैरिटी काम आती है बेसिकली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास आपकी फनल ऊपर से एडवांस से शुरू होके नीचे बेसिक्स की तरफ जाएगी ना, तो ऊपर जब आप एडवांस वाला पढ़ोगे तो बेसिक्स आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। तो वहां से हम जो क्या करते हैं कि हमारे टीचर जो स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर हैं उनकी बुक्स को बेसिकली फॉलो करते हैं हरमिलन। जब वो ओके सर। उन बुक्स को जब वो फॉलो करते हैं तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको फॉलो क्यों करते हैं। देखो फॉरेन ऑथर की जो बुक्स जितनी भी है ना वो इतनी अच्छी वेल रिटन होती हैं कि उसमें बिल्कुल सिंपलिस्टिक लैंग्वेज प्लस उन्होंने बेसिक्स को बड़े ही अच्छे से कवर किया होता है साथ के साथ। और जितने भी इंडियन ऑथर्स हैं ना इन्होंने सिर्फ बुक्स पब्लिश इसलिए की हैं कि इनकी किताबें बिक सकें और ये पैसे कमा सकें। तो हम क्या करते हैं कि हमारे टीचर्स वो कंटेंट का जो लेवल है वो फॉरेन ऑथर से निकाल के वो सारा एडवांस लेवल का वो उसका फनल बना लेते हैं बेसिक्स तक। वो हमें एक ही किताब में मिल जाता है, जैसे ना एक ही बुक में मिल जाता है हमें सारा। जैसे मैं बताऊं आपका फोटोसिंथेसिस का मैंने एग्जांपल लिया तो एक बुक है टेज एंड जीगर। हम टेज एंड जीगर को पढ़ते हैं, उसमें से हम सारा कंटेंट आपको दे देते हैं क्योंकि उसने एडवांस से लेके बेसिक तक सारा कवर किया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे मिला क्या, हमें ये मिला कि हमने 10 किताबें नहीं पढ़ी, हमने क्या किया, हमने एक वो स्टैंडर्ड ऑथर की किताब पढ़ ली जिससे हमारा सारा कुछ सॉल्व हो गया और हमें किसी और किताब की तरफ देखने का हमें ना मौका मिला, ना ही हमें जरूरत पड़ी, और ना ही हम 10 किताबों में हमने अपना टाइम वेस्ट किया, और ना ही हमें अलग अलग जगह से नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी। सो बेसिकली क्या है कि दिस इज आवर टारगेट कि हम हमारा जो बच्चा है ना उसको हम एक पर्टिकुलर फनल बना के उसको उस चीज को करवाएं ताकि बच्चे के मास्टर कैडर के पेपर में जब भी बैठा हो, चाहे बेसिक क्वेश्चन चाहे एडवांस क्वेश्चन कुछ भी पढ़ा है वो सामने अटेम्प्ट करे उसको। सो होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हरमिलन आपका हाँ सवाल है जी, हाँ जी, समझ गई सर, समझ गई। है ना? बाकी सर जैसे हमें बुक्स वगैरह मतलब बता सकते हैं वीडियो के एंड पे या फिर चैट पे कि कौन कौन सी हैं? आप रमन मैम आपको सारा कुछ हम शेयर लोग करेंगे शेयर आपके कर साथ। देंगे आपके साथ। ठीक है, शेयर कर ओके देंगे। ओके हाँ, ओके ओके ओके। तो हरमिलन कोई और क्वेश्चन है आपका? बाकी केवीएस और एनवीएस के केस में या पंजाब कैडर के केस में जितने भी स्टूडेंट्स अभी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक ही राय है कि आप लोग सिर्फ अभी फोकस पंजाब मास्टर कैडर पे मत करिए, वो निकलेगा 100% निकलेगा, आपकी स्टेट का एग्जाम है, आपका अपना एग्जाम है, लेकिन अभी केवीएस की वैकेंसीज निकलने वाली हैं, चंडीगढ़ टीजीटी की निकलने वाली हैं, उसके अलावा एनवीएस की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की निकलती रहती हैं। तो आप कहीं के भी पेपर देते रहिए, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो ओके सर ओके। ठीक है, कोई और किसी का क्वेश्चन है? जैसे एक स्टूडेंट ने अभी मैसेज किया हुआ है कि लेक्चर कैडर केमिस्ट्री के लिए क्या नेट की प्रिपरेशन करें हम? नेट की प्रिपरेशन करना तो सबसे बेहतर चीज है वैसे केमिस्ट्री के लिए तो खासकर बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैम क्वेश्चन ये था कि मतलब कि अगर मैं जैसे CSI नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि हाँ अभी जस्ट जून में मेरा मास्टर्स क्लियर हुआ है हाँ हाँ यूनिवर्सिटी से, तो हमने देखा कि बहुत सारा सिलेबस यूनिवर्सिटी का और नेट का सेम है। हम्म। तो मेरे को था कि अगर हम जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो लेक्चरर कैडर के लिए काफी होगी ना, क्योंकि नेट का बहुत लेवल हाई है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो तुम एक्सट्रीम पे है ना, तो वो काफी है ना। जया ये सवाल तो ठीक है आपका, लेकिन मैं जैसे हरमिलन को भी मैंने कहा कि सिर्फ नेट की प्रिपरेशन देखो, एक्चुअली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पेपर के पैटर्न और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस है। मैं आपसे एक मैं बात शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया वहां से लगेगा। देखिए लेक्चर कैडर का जो पेपर है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि नेट के केमिस्ट्री में आपके
न्यूमेरिकल असर्शन बेस्ड प्लस एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अब यस सर। जब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, वो डिसाइड करेंगे कि आपका नेट का पेपर कैसा जाएगा। दिस इज वन। दूसरी बात, आपकी अप्रोच लेक्चर कैडर के लिए कैसी है। सपोज करो सेम अप्रोच आपने नेट के लिए लेक्चर कैडर के लिए लगा रखी है, नेट वाली। दो चीजें हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी नेट के क्वेश्चंस की सारी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी मान लो आपने पूरी तरह से तैयार कर ली है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ नेट। अब उसमें दूसरी तरफ आ रहा है कंसेप्चुअल, तो अप्रोच का फर्क रहेगा जाया यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नेट की तैयारी करने से लेक्चर कैडर की तैयारी नहीं होगी, तैयारी होगी, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पैटर्न और पेपर स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा वैसे क्वेश्चंस की, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। जैसे एक स्टूडेंट का और भी डाउट है, लाइक एमएससी नहीं, लेक्चर कैडर मैथमेटिक्स के लिए, जैसे मैंने बोला था ना कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में होना चाहिए, तो स्टूडेंट ने बोला कि कई अकेडमीज क्लेम करती हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी काम करते हैं, ठीक है, बट वो मैंने एक चीज बोली है ना कि 6 मंथ सिलेबस कवर करने के लिए और 6 मंथ वो रिवीजन करने के लिए, आप एक क्वेश्चन पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वो अपने आप एक मिनट में सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। बाकी एक और सेकंड में ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी एकेडमी ये क्लेम करे कि हम ट्रिक्स करवाते हैं और आप लोग करते हैं, आपका हो जाएगा या फिर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो दिस इज बेसिकली मिस्टेक, दिस इज मिस्टेकन बेसिकली। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका कारण ये है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है अपने उसके ऊपर। जैसे मैम रमन मैम एक बार कहते हैं शी इज 3 टाइम्स नेट जेआरएफ, जेआरएफ की बात कर रहा हूं मैं, नेट की बात भी नहीं कर रहा। तो मैम एक बात कहते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपका हाथ चलना चाहिए, दिमाग नहीं। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिस आपकी इतनी ज्यादा होनी चाहिए आप, ताकि पेपर में सीधा क्वेश्चन देखते ही आपका हाथ चलना शुरू हो जाए और आप क्वेश्चन को टिक करो उसकी ऑप्शन को। और दूसरी बात यह है कि आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब कि रोज की नहीं है, और वो ट्रिक्स आपने एक ही ट्रिक को आपने 10 बार 20 बार ट्राई नहीं किया हुआ है, या अलग अलग अप्रोच से ट्राई नहीं किया हुआ है, तब तक वो ट्रिक आपका नहीं है। तब तक वो ट्रिक उस टीचर का ही है जिसने ये बोला है कि आप ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स हम बताएंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। देखो, शॉर्ट ट्रिक्स बताना बड़ा आसान है, और लेकिन स्टूडेंट्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप एक लोगों अभी ने, ना हाँ जी, जस्टीन ने अभी लिखा है कि शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, वो तो सीधा रट्टा है। देखो, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, हर चीज की शॉर्ट ट्रिक्स होती है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, मेरे लेक्चर लगा के देखो, हर चीज के लिए शॉर्ट ट्रिक बनी हुई, और मेरी खुद की बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स हैं। हर टीचर हमारे ऐसे ही पढ़ाते हैं, हर एक चीज को कैसे 10 सेकंड में 20 सेकंड में उसको सॉल्व करना है। गुड इवनिंग सर। जी सर मैंने पूछना था, जैसे अभी मैम ने हमें बताया कि हमने सिर्फ पंजाब की एग्जाम्स नहीं क्रैक करने, मतलब बाकियों के भी फोकस करना। तो हाँ, सर जैसे अब हम मास्टर कैडर, सपोज लेक्चर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं मास्टर कैडर की, तो वो चंडीगढ़ के जैसे एग्जाम्स हैं टीजीटी पीजीटी के या फिर केवीएस एनवीएस के, फिर सर वो मतलब कौन सा सिलेबस हम करें कि जो सब में कॉमन हो, मतलब शगुन, ऐसे तो। ये आपका क्वेश्चन मैंने देखा था वहां पे ना, मैंने पढ़ा था, मैंने आपको लिखा था कि यस ये हम आपका आंसर करेंगे। तो यस आपका सर। सवाल बड़ा जायज सा है ये ना। इसमें मैंने एक ही बात मैं करना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए मास्टर कैडर सिलेबस कैरी कर रहे हैं और केवीएस की कर रहे हैं, देखिए मास्टर कैडर का लेवल हाई है, केवीएस का लेवल कम है, और चंडीगढ़ पीजीटी और पीजीटी का लेवल ठीक है, मिड है, राइट। अब सवाल ये है कि देखिए सिलेबस ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम फ्रॉम फॉर एवरी पेपर। अब देखो, नॉन मेडिकल का अगर पीसीएम का पेपर है तो पीसीएम का पेपर तो सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन ना उसमें जो क्वेश्चंस यानी कि पेपर स्ट्रक्चर और जो उसका पैटर्न है ना, वहां पे एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन डाल रहा है उस पे चीजें डिपेंड करती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं कि जो स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं, जो जितने आसान एग्जाम होते हैं ना, याद रखना एक बात को, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को इन डेप्थ, कि जितने भी आसान एग्जाम्स होते हैं वो क्रैक करने उतने ही मुश्किल हैं।
जितना टफ एग्जाम होगा उसको क्रैक करना उतना आसान होगा। केबीएस का लेवल मैं मानता हूं कि बिल्कुल कम है, लेकिन इसको निकालना उतना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखिए आपका नाम मान लो शगुन है ना, यस या सर। तो आपका नाम मेरे को पता है शगुन है या फिर नहीं पता, है ना। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आता है केबीएस में। और अगर मैं मास्टर कैडर की बात करूं तो उसने मान लो 4 नाम दिए हैं कि एक जया है, एक रजत है, एक शगुन है, एक हरमिलन है। ये 4 लोग मेरे सामने हैं, इनके नाम इसलिए ले रहा हूं, ठीक है। तो मेरे से ये पूछा जाएगा कि अभी आपसे सवाल किसने पूछा, तो मेरे को हिंट मिल गया यार, एक ना जिसमें पॉपअप आ रहा था ना वी के नाम से, वो लड़की शगुन थी। तो ऐसा क्वेश्चन मास्टर कैडर का है। आप बात समझे मेरी क्या है। यहाँ पे यस सर। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लॉजिकल कोई चीज प्रेजेंट है, ऐसे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने आपको आसान हो जाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। तो इसलिए आप अगर लेवल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका जो सवाल है उसका मैं फाइनली आंसर देता हूं कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है। आप एक, हम जो तैयारी करवाते हैं उसमें हम सारे लेवल्स कवर करते हैं ताकि बच्चे को एक सारी चीजें मिल जाएं। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि जो तैयारी अपनी रखनी है उसमें एडवांस टू बेसिक, बेसिक टू एडवांस, दोनों ही अप्रोच के साथ आपने तैयारी करनी है। और उसमें यही बात है कि रेपिटेशन, रिवीजन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि पेपर के टाइम पे आपको चीजें याद आ जाए, कॉन्सेप्ट्स जो भी आप रिटेन करेंगे। तो ओके टीजीटी सर। टीजीटी का है। और पीजीटी का जैसे आपने साथ में लिखा है ना, तो पीजीटी का मैं आपको बता सकता हूँ, इसका लेवल हाईली एडवांस्ड होता है। ये आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है। ये आप ओके। पीजीटी के साथ मैच नहीं करना किसी भी एंगल से कि मैंने मास्टर कैडर की तैयारी कर ली तो पीजीटी की तैयारी होगी ना। मास्टर कैडर एंड पीजीटी लेक्चरर कैडर, इट इज हाईली एडवांस्ड। ओके सर। जी। सर एक और सर थी सोशल, मतलब क्वेरी। हाँ जी। सर जैसे अब पीएस टेट की का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि दिसंबर में हो सकता है, तो मतलब जैसे मैं आपकी एकेडमी से ही ले रही हूँ कोचिंग, तो सर राइट। मतलब मुझे ना टाइम नहीं मैनेज हो रहा कि मैं पीएस टेट की प्रिपरेशन करूँ कि अपने मास्टर कैडर लेक्चर बेटा कैडर पहले करूँ। पीएस टेट, पहले पीएस टेट। ओके सर। वो हाँ, फेक आपने है। सिर्फ पहले पीएस टेट करनी है, मास्टर कैडर हम देखेंगे बाद में। पहले पीएस टेट करो, देख अगर तेरा पीएस टेट क्वालिफाई होगा तभी मास्टर कैडर है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। यस सर। हाँ। हाँ जी रजत, देयर वाज क्वेश्चन ऑफ योर्स। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से फॉलो करें सर? किस चीज के लिए? सोशल साइंस के लिए, एसएस के लिए मैं सर। ये आपका रजत सवाल आया था आपका पहले भी ना, ये बीच में आपने पूछा था, तो आपने जो लिखा है एसएसटी के लिए, तो रमन मैम आप आंसर करें जरा सारे। आपने कौन से उसमें बीए कौन से सब्जेक्ट में की हुई है? मेरी मैडम हिस्ट्री और सोशोलॉजी में है मैडम। ओके, आप कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री पॉलिटी के साथ चले जाओ, ओके मैडम। क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसमें से कोई 2 के साथ आपने पेपर देना होता है। रजत जो मैं हाँ जी। रजत ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਲੈਂਟ ਐਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਚੂਜ਼ 2 सब्जेक्ट्स। ओके सर। मतलब एक गल हमेशा याद रखना सारे बच्चों के लिए, आपने अप्रोच ई टू डी रखनी है हमेशा। ई टू डी मतलब इजी टू डिफिकल्ट, जो चीज आती है ना वो सबसे पहले करनी है। ये देखो बड़ी थ्योरी अलग है लोगों की, वो क्या करते हैं कि डिफिकल्ट चीजों को पहले करना स्टार्ट कर देते हैं और इजी वाली को डिफिकल्ट बनाते हैं बाद में करके। मेरे साथ ऐसा एग्जांपल हुआ एक बार कि मैं एमएससी सेकेंड ईयर, फाइनल पेपर, लास्ट पेपर, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा पेपर। मैंने सोचा चलो ऐसा है कि 3 दिन की छुट्टी है बीच में, लास्ट आप 2 दिन तैयारी करेंगे और पेपर दे देंगे। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ अभी आप लोगों से। तो मैंने क्या किया, मैंने तैयारी उसी हिसाब से कर ली। अब तैयारी मतलब की नहीं मैंने, मैं 2 दिन तैयारी नहीं की। मैंने कहा चलो आसान सा पेपर है, बिल्कुल लास्ट में करूंगा जाके, मैं 1 दिन का काम है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। मैंने लास्ट टाइम के हिसाब से तैयारी की, तो आप मानोगे उसमें लाइट चलेगी रात को और मेरी नींद हराम होगी, बिल्कुल मेरे को नींद ही ना आए। मैंने मोमबत्ती लेके मैंने पढ़ाई की और वो दुनिया में सबसे इजी पेपर वही था, और मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर वो बन गया था। तो सारे बच्चे जितने भी हैं उनके लिए मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहूंगा कि ई टू डी, इजी पहले करो, डिफिकल्ट को बाद में, सबके लिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू रजत। एक और क्वेश्चन किसी और बच्चे का था एक का, अब मैं ले लेते हैं कि सवाल का जवाब। एक स्टूडेंट और थे जिन्होंने पूछा था कि उन्होंने बीएससी ऑनर्स कर रखी है केमिस्ट्री में, क्या वो साइंस के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल हैं। बिल्कुल एलिजिबल है।
जो बच्चों ने बीएससी ऑनर्स है, फिजिक्स में की है, केमिस्ट्री में की है, बॉटनी में की है, जोलॉजी में की है, बायोकेमिस्ट्री है, वो सारे के सारे साइंस के लिए एलिजिबल बना दिए गए थे 2021 के बाद। तो आप कर सकते हैं तैयारी। और एक और क्वेश्चन था, लाइक सारे ना बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पंजाबी का पेपर होगा। एक्चुअली अभी ना ईटीटी के लिए सिर्फ पंजाबी का पेपर एलिजिबल किया है, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के लिए नहीं किया है। और जब तक रिटर्न में ना आए आपने कुछ नहीं करना। पंजाबी आप लोगों को आती है, सारी उम्र आपने पंजाबी पढ़ी है, तो आप यू कैन क्वालिफाई दैट। और अगर आप लोगों को अगर उसका कोर्स भी चाहिए होगा तो फ्री में बंसल अकेडमी एज अ गिफ्ट वाउचर आपको वो प्रोवाइड करा देगी। आप चिंता मत करो उस चीज की, पंजाबी का मिल जाएगा आपको, आप चिंता ना करें। और सवाल बच्चे का किसी और का भी सवाल था, शगुन का हो गया है सवाल। मनिका, यस मनिका का सवाल था एक। मनिका आर यू देयर? हेलो मनिका, मनिका हैंड रेज किया हुआ मनिका ने। हाँ मनिका, हेलो, गुड इवनिंग यस, सर। हाँ जी गुड इवनिंग। मनिका आपका सवाल ये था कि हाउ कैन आई प्रिपेयर, दिस इज माय लास्ट चांस, है ना? यस सर, यस सर। सर मनिका ये एक्चुअली सर, हेलो क्वेश्चन तो बड़ा था। सर, एक्चुअली मेरा विडो कोटे में है, तो मेरा ये जी लास्ट चांस है। एक्चुअली जनवरी में मेरी एज 42 हो जाएगी, ओके, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ फिर, मास्टर कैडर या लेक्चरर कैडर जो भी बिल्कुल आएगा? एलिजिबल होंगे। ये 5 इयर्स एक्सटेंशन भी देंगे, आप ये देखिएगा। ओके सर, 37 + 5 इयर्स 42 हो गया ना? 42 हो गया, ये एक्सटेंशन देंगे हर हाल में, क्योंकि जो इन्होंने 2-3 साल पीछे निकाले हैं ना, जो जब तक इन्होंने पेपर नहीं निकाला 2.5 साल से, हाँ जी, हाँ ये जी सर। 2.5 साल ऐड करेंगे और बीच में हो सकता है 45 तक लेके जाएंगे। अच्छा जी सर, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन आपका सवाल ये है कि हाउ कैन आई प्रिपेयर, दिस इज माय लास्ट चांस, है ना? यस सर, दिस इज लास्ट चांस ना, अकॉर्डिंग टू 42। देखो ऐसा है मनिका, हमारे पास एक लड़की थी, नाम तो मेरे को नहीं पता, नंदिता। नंदिता नहीं, कोई और थी, एक और लड़की थी, चश्मे वाली लड़की थी, क्या नाम था उसका? उसकी फोटो भी लगी थी उसमें ना, देखो याद करो। ध्यान में नहीं है सर। हाँ एक नंदिता थी मनिका, सर एक लास्ट लड़की टाइम। थी, वो आप मानेंगे कि शी वाज अराउंड 3 months प्रेग्नेंट व्हेन शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ओके सर। तो आप मान के चलो कि उसकी तैयारी में 6 महीने उसने तैयारी की है, और जब डिलीवरी हुआ तो उसके एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद उस लड़की का पेपर था। ओके सर। आप उस लड़की ने 6 महीने और 1.5 महीना, 7.5 महीने प्रॉपर हाँ जी। उसने ना वही तैयारी की है, सिर्फ वही तैयारी की है। ओके सर। उसने एक बात जब आई तो उसने एक ही बात बोली कि सर ऐसा है कि पेपर मेरा ना लास्ट चांस है ये। ओके सर। देखो लास्ट चांस का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि जब आप तैयारी करने बैठे हो ना, तो उस टाइम पे तैयारी कैसे करनी है, नॉर्मली बाकी लोगों से हटके कैसे तैयारी करनी है, बस उस चीज पे फोकस करना होता है। यस सर। बाकी लोगों से हटके का मतलब है, ये सबके लिए है वैसे तो, कि आपने जब तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो सबसे पहले शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, दिस इज पॉइंट 1। यस सर। दूसरी बात, आपके पास टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आपका एक्चुअल में टाइम पूरे दिन में आप करते क्या है। यस सर। फिर उसके बाद एक्सक्लूडिंग क्लासेस आपने, अगर लास्ट चांस है तो मैं बाकियों को तो 2 घंटे बोलता हूँ, आपने 4 घंटे कम से कम दिल्ली के ओके। एक्सक्लूडिंग क्लासेस। बाकी सो गए आप जागो, बस यही सवेरा है। ओके सर। ओके। बाकी सो गए घर में सारे, आप जागो। और आप लोगों को ये लगना चाहिए कि ये मेहनत कम करता है यस सर। ये बच्चा, लोगों को ये दिखना चाहिए कि आप उतनी मेहनत नहीं करते। क्योंकि कारण ये है कि जब आप कंसिस्टेंटली रोज के रोज देखो, उसमें शादी, बर्थडे पार्टी, बाहर जाना, किसी रिश्तेदार के पास जाना या रिश्तेदार का घर पे आना, या कुछ भी जो मर्जी हो जाए, आपने अपने 4 आवर्स पर डे नहीं छोड़ने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। ओके सर। ठीक है, तो लास्ट चांस में सबसे जरूरी चीज ये है। और दूसरी बात यह है कि टीचर की जो गाइडेंस है ना, आपने यस साथ साथ टीचर से पूछते रहना है, फोन कर ओके। करके कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को बताओ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कॉन्टिन्यूस टच विद टीचर्स। ओके सर। ठीक है, आपने लिंगर ऑन नहीं करना है किसी प्रॉब्लम को कि बाद में पूछ लेंगे या कर लेंगे, आप पूछिए। और वैसे भी हम एक काम करेंगे कि सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम आप तक पहुंचे, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ओके सर। तो ठीक लास्ट है। चांस में आपका सबसे ज्यादा जरूरी चीज है 4 आवर्स जो आपने दे रखे हैं, वो आज से लेके टिल एग्जाम तक कभी भी छूटने नहीं चाहिए। यस सर। ठीक ठीक है, है।
ठीक है उसके ही सर। पेपर होगा। देखो मेरे को तो उस लड़की ने ये बात बोली थी कि सर तैयारी मैंने की और मेरे बच्चे ने भी साथ में की हुई है, मैं आपको सही फ्रैंकली बता रहा हूँ। यस सर। कहती उसका ही मास्टर कैडर वाली क्रैक हुआ है और मेरा भी हुआ है, दोनों का ही हुआ है हमारा ना। तो दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन बेसिकली। आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप वो जो 4 घंटे है ना डेली के। और दूसरी बात ये, देखो अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना पढ़ना नहीं आता है, मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ, ये जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है इस पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। आपने क्या करना है, अगर आपके पास मान लो 6 महीने का समय है तो 3 महीने में सिलेबस फिनिश करो, और अगर 1 साल का है तो 6 महीने में सिलेबस फिनिश करो या 5 महीने में खत्म करो। नंबर ऑफ रिविजन्स को आपने बहुत ज्यादा करना है, और साथ में आपने सब लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन करनी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करनी है। मैं एग्जांपल के साथ इसको बता देता हूं। देखो मान लो आपके पास एक पेपर आ गया क्वेश्चंस का, आपने किसी टीचर की आपने क्लासेस लगाई, उसने 100 पेजेस के नोट्स बना दिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो वो नए क्वेश्चंस थे, तो आप उनका जवाब कहां से ढूंढोगे? सारे लोग जो 100 पेजेस हैं उसमें से। अगर मान लीजिए उसके बाहर से क्वेश्चन है तो वहां से आपकी थ्योरी ड्राइव नहीं हो सकती है, तो आपने क्या करना है, अपनी थ्योरी को ड्राइव करना है एक्चुअली। तो वहां से आपने और कंटेंट इकट्ठा करना है। तो ये जो कंटेंट इकट्ठा करना होता है, ये दिस इज द मोस्ट, ये है सबसे पहले तैयारी का एक तरीका, कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड, आप 1 मिनट में एक पेज पढ़ते हैं या 10 मिनट में तसल्ली से पढ़ने वाले लोग हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम बहुत तसल्ली से पढ़ते हैं, और हम ऐसी पढ़ाई करते हैं कि हम फिर मतलब हम समझते हैं उस चीज को, फिर हम अगली चीज पे जाते हैं। लेकिन आपने अगर एक चीज समझने को ही आपने जिसको 1 मिनट चाहिए था उसको ही 10 मिनट लगा दिए, तो आप ये सोचो कि आपने 9 मिनट तो वेस्ट कर दिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। अब क्वेश्चंस के मामले में ले लो, आप 10 क्वेश्चन है किसी ने करने हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड हैं, 2 स्टैंडर्ड के हैं। 8 क्वेश्चन करने के लिए आपने टाइम लिया, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने के लिए उसमें भी टाइम वेस्ट कर दिया। 2 जो स्टैंडर्ड के थे उसको तो आपने टाइम चलो लिया ही लिया है। मतलब बड़ी ही बारीकी के साथ आप लोगों ने तैयारी करनी है, ताकि आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से आपका जो लास्ट चांस है ना मनी का, वो लास्ट चांस यूटिलाइजेशन हो, यस सर। है ना। यस तो सर। अगर आपको कोई भी इस तरह की है ना, पढ़ने में पढ़ाई में जैसे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। जैसे अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है पेपर 2025 में आ जाएगा। देखो आपको ना पहले तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, पेपर तो बाद की बात है। तो पहले तैयारी स्टार्ट करो अपनी, लाइक फौज इकट्ठी करो, फिर ही मैदान में उतरोगे ना। तो पेपर अगर पहले ही आ गया फिर क्या करोगे आप लोग? तो अच्छा, ये बहुत बच्चों का सवाल है कि मास्टर कैडर कब आएगा, मास्टर आएगा भी या नहीं आएगा। चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको मैं। देखो आपके पंजाब में सरकार नई नई बनी है, पहली सरकार है, हिंट है मेरा ये। सरकार नई नई है, इसको अगली बार वोट चाहिए नहीं चाहिए? आपको के वोट चाहिए? चाहिए। और आपको भी पता है कि ये लोग, इन्होंने पहले जब वोट नहीं चाहिए थे उस टाइम पे नौकरी निकाली, अब तो ये 100% निकालेंगे, क्योंकि अब तो इसको वोट इनको और पक्की चाहिए। तो ये आप मत करो कि मास्टर कैडर आएगा या नहीं आएगा, आप ये बोलो कि आएगा तो जरूर, लेकिन आपकी तैयारी क्या उस मास्टर कैडर आने से पहले है या नहीं है। हो सकता है कि ये मास्टर कैडर की डेट अनाउंस करे, आपको दे ही 2 महीने सारे तैयारी करने के लिए, और आपकी तैयारी ना हो तो आप क्या करोगे ये बताओ। आप एक तरह पूछ रहे हो कि मास्टर कैडर कब आएगा, ये बड़े लोगों का सवाल है बीच में। लेकिन अगर इन्होंने मास्टर कैडर कल निकाल दिया, मान लो सवेरे ही, और इन्होंने बोला कि हमने दिसंबर में पेपर लेना, फिर बताओ क्या करोगे। जिस तैयारी को ही 6 महीने चाहिए कम से कम, और उसको रिवीजन के लिए अच्छा टाइम चाहिए, तो आप लोग ये मान के चलो कि जिस दिन तैयारी कंप्लीट हो गई ना, रिवीजन भी 3-4 कर लिया आपने, उस दिन आप इंतजार करना शुरू करो, अभी नहीं। ये तो वो बात होगी कि पेड़ लगाया नहीं है लेकिन फल गिरने शुरू कर दिए कि जब फल लगेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे। सो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। आप लोगों ने क्या करना है, आपने तैयारी स्टार्ट करो, जिस दिन ये निकाल ले उस दिन तैयारी को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ज्यादा कर दो। फिर तो ऐसी तैयारी करो कि कंपटीशन में कोई भी आजू बाजू वाला आपके खड़ा ना हो। फिर हमें भी देखो, फिर हम कैसे जोर लगाते हैं आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप नहीं दे रहे हो सिर्फ, ये पेपर हम लोग भी देते हैं रोज आपके साथ, हर बच्चे के साथ बंसल अकेडमी पेपर देती है। उसका रीजन ये है कि
कंटेंट और क्वेश्चंस अगर हमारे अच्छे नहीं है ना तो आपकी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल है। हमें आप लोगों की सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि आपकी सिलेक्शन होगी तो मेरे पास बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, नहीं तो हमारे पास कहां से बच्चे आएंगे? रेफरेंस कौन देता है आजकल? ऐसे नहीं तो कोई भी नहीं देता है। बिना अच्छे कंटेंट के कोई देगा नहीं हमें रेफरेंस। बीच में शगुन, आपका सवाल है कोई? बीच में हैंड रेस किया हुआ है आपने? सर वो पहले ही किया था मैंने। अच्छा, इसको फिर डाउन कर लो अगर होता है तो। हाँ जी, कोई और सवाल किसी का? रमन, कोई और सवाल है किसी का? एक्सक्यूज मी सर। सर जी, एक ना स्टूडेंट ने सर मैंने लिखा है। पीएस टेट 2023 में दिया था, तब मेरा बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ था, तो हाँ क्या हाँ। वो वैलिड होएगा? बिल्कुल वैलिड है। अभी ना रूल्स चेंज हो गए हैं सीटेट पीएस टेट के, कि अगर आपकी जस्ट बीएड में एनरोलमेंट होनी चाहिए, आपको चाहे एक दिन ही हुआ है, तो अगर आपने पीएस टेट सीटेट निकाल लिया वो वैलिड माना जाएगा। मैम आपके पास कुछ रिटर्न है इसका? कोई रिटर्न मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं रिटर्न तो पंजाब। एक्चुअली 1-2 साल पहले आया था रिटर्न। वंदना, ये मेरे पास, मैं आपको वैसे बता दूं, ये मेरे पास हफ्ता पहले भी एक बच्चे ने मेरे को ही ये खास चीज बताई है, ये वाली जो आप पूछ रहे हो ना। ये मेरे को हाँ जी स्टूडेंट ने सर। यही बताया कि सर मेरा पहले सेमेस्टर में ही मैंने क्वालिफाई कर लिया है और ये लाइफ टाइम वैलिड हो गया। मेरा पहले रूल नहीं था लेकिन रूल बन गया है अब, तो आपका जो आपने क्वालिफाई किया हुआ है दैट इज वैलिड। सर मैंने आरटीआई भी डाली थी, उसमें ऐसा आया था कि एनसीटी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था कुछ, बस ऐसा लिखा होता कि एनसीटी की गाइडलाइंस फॉलो करेगा। देखो, एक बात तो ये है कि ये रूल एक्चुअल में है कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तब भी पेपर दे सकते हो, फर्स्ट ईयर में पहले नहीं था ना ये रूल। लेकिन अभी ये है कि आप देते हो और अगर आपका क्वालिफाइड है तो वो वैलिड माना जाएगा। दिस इज क्वेश्चन, मतलब आंसर नंबर 1। सेकेंडली, अगर मान लो आरटीआई के थ्रू आपको सीधा जवाब नहीं मिला है और आपको ये शंका है ही है, डाउट है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना, वैलिड, तो अगर 2 महीने बाद पेपर है, 9th क्लास से आसान होता है पीएस